संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी से हम अनकंडीशनल लव करते हैं ना, तो गुरु जी भी हमें अनकंडीशनल लव करते हैं। और इसी का एग्जाम्पल है हमारी हिमांशी आंटी का सत्संग। इतना प्यारा सत्संग है संगत जी, आप सुनेंगे कहेंगे सच में इतना प्यार, इतना इनोसेंट लव वो अपने भगवान यानी कि अपने गुरुजी से करते हैं ना, तो गुरुजी भी उन्हें वही लव देते हैं, वही प्यार देते हैं, वही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। हेलो, जय गुरु जी एवरीवन। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना सेकंड सत्संग शेयर करने का ट्राई करूँगी एंड आई होप मैं वही सत्संग बोलूँ जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं, जिसमें किसी न किसी को डेफिनेटली आंसर्स मिलने चाहिए। बिकॉज़ मैं अमृत वेला कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम पे। इट्स 6:12 AM और इवन दो मेरे पास ड्राफ्ट्स हैं, मेरे पास मैंने लिखे हुए हैं सत्संग, माई एंटायर लाइफ, माई एग्जिस्टेंस, प्रीटी मच एवरीथिंग इज़ अ सत्संग। एंड बहुत 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 मेहर है गुरु जी की मुझ पे एंड मेरी फैमिली पे। गुरु जी हैज़ नॉट जस्ट blessed me with great health, he has fixed everything in my life, right from my health, career, relationship. He's improved me, he's made me a better person. I mean बहुत कुछ है। Life doesn't feel like it was before. सब कुछ एकदम ऐसे लगता है सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया है। challenges अभी भी आते हैं, आके कहाँ चले जाते हैं कुछ नहीं पता लगता। Guruji has a way out of every situation, no matter how hard the situation is. मैं एक बार पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब पे एक चैनल पे एंड मैं ट्राई करूँगी कि ये सत्संग भी मैं उन्हीं के पास भेजूँ, बिकॉज गुरुजी ने आपका सत्संग किसके थ्रू कहाँ किसको पहुँचाना है दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। सो लास्ट टाइम जब मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया, इट वॉज अ मेजर सत्संग ऑफ माई लाइफ। मैं डिले किए जा रही थी, बट देन मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट होने वाला था। आई थिंक काफ़ी लोगों ने वो सत्संग सुना होगा। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया एंड ही ब्लेस्ड मी विद न्यू लाइफ दैट डे एंड ही मेड इट वेरी ऑब्वियस कि मेरे तक ये मैसेज बहुत सारी जगह तक पहुँचे कि आज मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट होना था, उन्होंने मुझे बचा लिया। इनफैक्ट उन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर लिया। एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग। इतना पैम्पर करने के लिए, इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, हर जगह साथ जाने के लिए एंड नॉट जस्ट ब्लेसिंग मी बट ब्लेसिंग माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, प्रिटी मच एवरी वन जो कि मुझसे एसोसिएटेड है। आज का सत्संग जैसे कि मैंने बोला कि कुछ भी प्लान्ड नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं आपने बहुत संगत से सुना होगा कि कोई फैमिली का एक मेंबर भी आ जाए तो गुरुजी उसकी पूरी फैमिली क्या पुश्ते तक, पड़ोसी तक ब्लेस कर देते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू एंड आई एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ एंड आई शेयर सत्संग्स। इस बार मैं अपने छोड़ के मेरे साथ वालों को कैसे कैसे किस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया है, उन्हें बचाया है, मैं वो सब बताने का ट्राई करूँगी आपको। मेरी जर्नी आई मीन कॉन्शियस लेवल पे 2022 में स्टार्ट हुई, व्हेन कुछ बहुत मेजर डिसीजन होना था मेरी लाइफ का, वो अटका हुआ था। एंड 22 फरवरी को मैं अपने लड्डू गोपाल जिनसे लाई थी, थैंक यू पवनीश भैया, थैंक यू सो वेरी मच। उन्होंने बस मुझे कहा कि तू क्या, ये मुझे कुछ ड्रीम आया था रुद्राक्ष से रिलेटेड। जब गुरुजी ने आपको जोड़ना होता है और आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं आप, वहाँ से वो आपको जरिए बनाते हैं अलग अलग लोगों के थ्रू आपको कनेक्ट करने का। वो उनके ही हैज़ हिज ओन स्क्रिप्ट एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। तो मैं बहुत ही न्यूट्रल थी, इवन दो मैं ह्यूमन फॉर्म में भगवान हो सकते हैं, इस बात को बिलीव करने मुझे बहुत टाइम लगा, बट इवेंचुअली मुझे समझ में आया। क्योंकि मुझे गुरुजी बहुत सारे ड्रीम्स, नंबर्स दिखाते थे, बहुत तरीके से मुझे इंडिकेशंस देते थे एंड
मैं थैंकफुली वो समझ जाती थी. सो अब 22 फरवरी 2022 आप नंबर देख रहे हैं. सो बेसिकली इट इज़ 22/2/2022, अ वेरी स्पेशल नंबर, राइट. नाउ इस डे पे मुझे गुरुजी के बारे में मेरी कज़न ऑलरेडी बता चुकी थी. मैंने सारी बातें उसकी अनसुनी की. इनफैक्ट 2020 में ही जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, दिसंबर या नवंबर में, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया था, बट मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने इग्नोर किया. सो 2020 के एंड से लेकर 2021 में सफ़र करती रही. बहुत कुछ हुआ उसके बीच में. लड्डू गोपाल आ गए मेरे पास, वो सेवा ले रहे थे मुझसे. बैकग्राउंड में गुरुजी किसके थ्रू काम कर रहे होते हैं आपको नहीं पता, बट वो हमेशा से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में. आपके कर्म कटवा रहे होते हैं, आपको लेसन सिखा रहे होते हैं. एंड जब एक्चुअल में एक लेवल पे पहुंच जाते हो आप, तब वो बहुत विजिबल तरीके से आपकी लाइफ में आ जाते हैं ताकि आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर पाओ. सो ये टाइम मेरे लाइफ में ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद आया. तो 22 फरवरी 2022 वॉज ऑल्सो डे जब मेरे, आई थिंक 22 या 24, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ. मतलब गुरुजी के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया, पवनीश भैया ने, उसके 1-2 दिन आगे पीछे हमारे को हमारे घर में नई कार आई. अब ये नई कार का बहुत मेजर एक सत्संग है, क्योंकि इसके 6 महीने पहले मुझे ड्रीम में कुछ ऐसा दिखा कि मैं अपने छत पे खड़ी हूँ एंड आवर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट वेरी ग्रेट, और ना मैं तारे टूटते हुए देख रही हूँ. एंड मैं ऊपर यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि कब तक इस तरीके से रहना है, कब तक. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू नो थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पे मैं आई थिंक कुछ प्रे कर रही हूँ और वो तारे टूट रहे हैं, बहुत सारे तारे टूट रहे हैं. मैं थोड़ा सा डर के अंदर चली जाती हूँ. एंड इतने में ही मेरे मामा मामी नीचे कार लेके आते हैं. एंड उन्होंने उससे 6 महीने पहले किया ली थी, अपना सोनेट ली थी, जिसमें कि सनरूफ भी था एंड जो भी उसके अदर एट्रीब्यूट्स थे. अब वो नीचे आते हैं एंड मैं और मेरा भाई उस कार में बैठते हैं. द वेरी नेक्स्ट सीन व्हाट आई सी इज, उस कार में बैठे हम और उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं उसकी रूफ पे, जैसे हम घर में वो चमकने वाले स्टार्स लगा देते थे बचपन में. मेरे कजन्स हैं दोनों और मेरे मामा मामी हैं. मामू कार चला रहे हैं एंड हम लोग कहीं जा रहे हैं एंड मैं वो स्टार्स देख के बड़ी खुश हो रही हूँ. बस ये ड्रीम आया और मैं भूल गई इसके बारे में. मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इस ड्रीम का क्या मतलब है. एंड गुरुजी जब आपको कुछ देने वाले होते हैं या कुछ चेंज आने वाला होता है, वो किसी ना किसी तरीके से आपको हिंट्स देते ही हैं. एंड बट सिंस गुरुजी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था और मैं कुछ डिकोड नहीं कर पाई इस ड्रीम को, तो मैं भूल गई. बट इसी बीच में इन 6 महीने में क्या हुआ, मेरे फादर आउट ऑफ द ब्लू ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू कार्स. नॉट न्यू, वी वर लुकिंग फॉर सेकेंड हैंड कार्स. हमारे पास एक ऑलरेडी सेकेंड हैंड कार थी, बस हम सोच रहे थे अपग्रेड करने का. बट दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था कि हम नई कार खरीदेंगे, बिकॉज इतना शायद हमारा बजट नहीं था अभी. एंड सिंस अभी ज़रूरत नहीं थी, मेरा भाई ऑलरेडी गुड़गांव शिफ्ट हो चुका था. ही ऑल्सो वर्क्स इन IT, आई ऑल्सो वर्क इन IT. बट सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे कोविड के टाइम पे. 2021 में अभी भी कोविड चल ही रहा था. मुझे नहीं पता एंड माई फादर इज़ वेरी एडमेंट. उनको नई कार के लिए कन्विंस करना, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. सो हम में से किसी ने उनको कुछ कहा नहीं था. ही एंड माई ब्रदर दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सेकेंड हैंड कार्स. वो सेकेंड हैंड कार देखते देखते पता नहीं किसने क्या बोला, किसने क्या सजेस्ट किया, हमें कुछ नहीं पता, मुझे और मेरी मॉम को. मीनवाइल ये 2021 के मिड में घूम फिर के हमने नई किया के बारे में डिसाइड किया एंड उसको बुक करा दिया. सम लैक्स पता नहीं कौन सी LIC से आ गए. रेस्ट ऑफ द मनी मेरे भाई ने EMI करा लिया. आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ, बट हमारी नई किया विच वॉज हाईली अनप्लैंड, वो 22 फरवरी विच वॉज अ डे और 2 आगे पीछे, या हो सकता है सेम डे भी हो, वॉज द डे जब मुझे किसी ने
बोला कि तू क्या इन सब में पड़ी हुई है, रुद्राक्ष और ये और वो, तू बड़े मंदिर जाया, तेरे सारे कष्ट कट जाने हैं। इवन दो मेरी एक अलग बहुत मेजर इशू मेरा पर्सनल लाइफ का चल रहा था, जिसके लिए मुझे ये सजेशन मिला था। बट आप डे देख रहे हो कि गुरुजी ने कैसे डेज तक डिसाइड किए हुए हैं। एंड दिस कार वॉज entirely a blessing from Guruji. It's a blessed car by Guruji. He made it very obvious. सत्संग सुना के और बहुत सारे इंडिकेशंस देके, बिकॉज जब वो कार आ गई, ऑफ कोर्स तब तो हमें आइडिया नहीं था कि ये गुरुजी की मेहर है। बट वॉट आई डू रिमेंबर इज कि 1-1.5 महीने बाद जब वो कार लेके वापस आया गुड़गांव से मेरा भाई, तो और मैं गुरुजी से उस 1-1.5 महीने में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई। तो मैंने एक बार गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने कभी आपको गेड़ी नहीं लगवाई कार में, है ना, हम कभी कार में साथ में नहीं गए, चलो आज कार में साथ में चलते हैं, घूम फिर के आते हैं और आप कार को ब्लेस करना। तब तक बड़े मंदिर हम कार को लेके नहीं जा पाए थे और मुझे आइडिया भी नहीं था कि आप जाके ब्लेस कराते हो या चाबी लेके जाते हैं कुछ लोग। जब सब कुछ गुरुजी ही दे रहे हैं तो स्पेशली जाके आपको बड़े मंदिर ब्लेस कराने की उसको जरूरत नहीं है। वो एनीवेज वो ब्लेस चीज ही आई है आपके घर में, राइट। बट ठीक है, आप धीरे धीरे समझते हो चीजों को। बट गुरुजी को जब आपको कुछ बताना होता है, कुछ रियलाइज कराना होता है, तो ही विल मेक इट अवे। तो मैं एक सत्संग में सो उस इवनिंग क्या होता है, हम ऐसे ही शाम को गेड़ी पे निकल जाते हैं ऐसे घूमने फिरने के लिए। इट्स जस्ट मी, माई ब्रदर एंड माई मॉम। पापा फॉर सम रीजन नहीं जाते हैं। तो क्या होता है कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ एंड गुरुजी और मेरा बात करने का बड़ा ऐसे अनकन्वेंशनल और बड़ा फ्रेंडली वे है, कोई बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं है मेरे और गुरुजी के बीच में। तो मैंने बोला कि गुरुजी, आगे तो खाली सीट छोड़ के मैं आपको आगे नहीं बिठा सकती हूँ, क्योंकि ये लोग कहेंगे अच्छी पागल है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, क्या क्या करती है। आप प्लीज पीछे बैठ जाना, पीछे वाली सीट पे, बट आप हमारे साथ चलो और ब्लेस कर देना आज कार को, है ना। तो मैंने ऐसे ही कुछ कॉन्वर्सेशन किया और मैं भूल गई। सो एवरीवेयर एनीवेयर वी वेंट, तो मैंने अज्यूम किया कि गुरुजी पीछे बैठे हैं। नाउ हम वापस आ गए और मैं जनरली जब यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ ना, तो मैं ऐसे शांत होके एकदम आराम से खाली बैठ के सत्संग सुनती हूँ। मैं कभी ऐसे काम करते टाइम और ऐसे जहाँ मेरा ध्यान कहीं और हो, मैं ट्राई करती थी, एटलीस्ट मैं पहले नहीं सुनती थी। उस शाम को मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना काम कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ रूम में, एंड मेरा सत्संग चल रहा है। एक वो आंटी का सत्संग था, पता नहीं क्या क्या कि आई डोंट रिमेम्बर एंटायरली, बट उनका कुछ कार से रिलेटेड वो कुछ बात करने लगी कि गुरुजी ने उनको एक कार ब्लेस की एंड उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आओ घूमने चलते हैं, कार को ब्लेस करना। शी सेड समथिंग लाइक दैट एंड गुरुजी ने उनकी ड्रीम में रात को आके दिखाया कि वो गाड़ी में पीछे बैठे हैं और उन्हें कह रहे जा तेरी गड्डी ब्लेस करती मैं पीछे बैठ के। नाउ कोई जरूरत नहीं थी गुरुजी को मुझे ये बताने की एक सत्संग के थ्रू कि मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूं और मैंने तेरी गाड़ी ब्लेस। लुक एट द डिटेल्स कि गुरुजी कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि आपको, मतलब आपने प्यार से बोला गुरुजी चलो गेड़ी मार के आते हैं, आप पीछे बैठ जाना, आगे मैं आपको नहीं बैठा सकती, तो उन्होंने उस चीज का भी आंसर दिया कि देख मैं पीछे बैठा था तेरी गाड़ी में। दिस इज द लेवल ऑफ लव दैट गुरुजी हैज फॉर हिज किड्स। मतलब संगत तो एक फॉर्मल वर्ड हो गया, बट द रियल वर्ड इज वी आर हिज चिल्ड्रन, वी आर हिज किड्स। एंड वो इतना प्यार करते हैं कि कोई एक फैमिली में चला जाए या गुरुजी के आगे माथा टेक ले दिल से, जो भी कर रहे हो आप दिल से करो, साफ मन से करो। मैं ये नहीं कहती कि मेरा एंटायरली साफ मन है और मैं गलतियां नहीं की मैंने कभी, इट्स नथिंग लाइक दैट। बट मतलब मेरी लाइफ में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स तब से स्टार्ट कर दी थी जब से उनका एग्जिस्टेंस तक मुझे नहीं पता था। शिवजी से मैं ऑलरेडी हमेशा से कनेक्टेड थी, बट बीच में कनेक्शन ऊपर नीचे भी हो जाता है, आप लाइफ में अदर चीज़ों में बिजी हो जाते हो एंड बहुत कुछ खराब हो जाता है लाइफ में एंड आप कई बार गुस्सा हो जाते हो भगवान जी से, तो ये अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं लाइफ में। बट गुरुजी बैकग्राउंड में हमेशा से काम कर रहे थे एंड उसके बाद आई डोंट नो, हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो, जब गुरुजी आपका कुछ मेजर खर्चा
करवाते हैं आपसे, या वो आपको बता रहे हैं कि खर्चा आ रहा है या आपको कहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी की हेल्प करवा रहे हो या आपके थ्रू कोई दान करवा रहे हो, प्लीज़ डोंट टेक प्राइड इन इट, प्लीज़ डोंट टेक प्राइड इन इट, बिकॉज वो आपका कोई कष्ट कटवा रहे हैं। मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं जहाँ मुझसे कुछ खर्चा करा के गुरुजी ने मेरे ही कष्ट काट दिए। एंड ही मेड इट वेरी ऑब्वियस, ही शोड मी एंटायर, मतलब एक होता है ना, व्हेन यू लुक बैक यू स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाई अ सर्टेन खर्चा हैड टू हैपन। मतलब मुझे गुरुजी ने मेरी हेल्थ के ऊपर कुछ आना था, रिसेंट सत्संग है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है सत्संग। मेरे हेल्थ पे कुछ बहुत मेजर खर्चा होना था, मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, बहुत कुछ दिखाया, और मुझे आइडिया था कि कुछ मेरी हेल्थ से रिलेटेड ना, दिस समथिंग नॉट राइट, या कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो गुरुजी ने इतने प्यार से मेरा वो कष्ट काट दिया, मुझे आईफोन दिलाया। मैं आई वॉज ऑलवेज एन आईफोन यूज़र, बट फॉर सम रीज़न मैं आईफोन पे गिव अप कर दिया। मैं बहुत सालों से एंड्रॉयड यूज़ कर रही थी। आई यूज टू मिस दैट आईफोन का टच एंड यू नो द क्वालिटी दैट कम्स विद आईफोन। एंड मैं बहुत प्रोक्रेसिनेट करी थी कि दिवाली पे ले लूंगी, अगले साल ले लूंगी, ऐसे करते करते मैंने बहुत टाइम निकाल दिया। एंड मुझे बैंगलोर जाना था किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए, और मेरे मन में सिर्फ आया, मैंने गुरुजी को बोला तक नहीं, सिर्फ मन में आया कि यार ये मैं टूटा फूटा फ़ोन एंड्रॉयड लेके जाऊंगी, वहाँ सब यू नो फॉरेनर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, अच्छा नहीं लगता। आप बिलीव नहीं करोगे, दूसरे दिन मेरा फ़ोन चलना बंद हो गया। ऑलरेडी उसमें 3 लाइन्स आई हुई थी, उसकी स्क्रीन खराब हो गई थी, वो फिर भी चल रहा था। बट द डे मेरे मन में आया कि यार अच्छा नहीं लगता, अगले दिन गुरुजी डिड समथिंग, वो मेरे हाथ से स्लाइड हो गया एंड उसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। मतलब उसको गुरुजी ने उतना ही खराब किया कि मैं डेटा ट्रांसफर कर पाई उससे, बट मैं उसको यूज नहीं कर सकती उस फोन को। ओटीजी लगा के, माउस लगा के उसको चलाना पड़ता है। 2 ही दिन में आईफोन दिलाया गुरुजी ने, एंड सीधा 15 दिलाया। छोटी मोटी चीजें तो आपको दिलाते ही नहीं है, यू नो। जब आप उनकी शरण में आ जाते हो, आप उनकी रजा में रहना शुरू कर देते हो, आप मटेरियलिस्टिक चीजों की टेंशन ही भूल जाओ यार। वो आपको इतना ब्लेस करेंगे कि मनी कहाँ से अरेंज हो रहा है। आप मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जिन चीज़ों पे नज़र भी डाल देती हूँ ना, और मैं गुरुजी को बोलती भी नहीं कि यार मुझे ये चाहिए, वो भी दिला देते हैं। आप नहीं खर्चा करना चाहते हो, या आपको लग रहा है ये ओवर स्पेंडिंग है ना, या फॉर XYZ रीजन आप कुछ नहीं लेना चाह रहे हो, मतलब नहीं लेते हो इवन दो आप लेना चाहते हो, वो आपको कोई गिफ्ट कर देगा यार। ऐसा भी कर देते हैं गुरुजी। ही लव्स यू इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे। सो आप मटेरियलिस्टिक चीजें कभी मत मांगा करो गुरुजी से, वो ऐसे ही दे देंगे आपको। व्हेन द टाइम इज राइट ही विल गिव यू इफ यू डिजर्व इट। इवन इफ यू डोंट डिजर्व इट, ही विल गिव यू। नाउ कमिंग बैक टू वेयर आई वॉज, मैं क्या बता रही थी? आई कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक बिकॉज दिस इज हाउ आई एम। सॉरी गुरुजी। तो मैं हाँ, sorry Sankaji, I completely lost track of what I was talking about. तो मैं ये बता रही थी, ठीक है, जो भी बता रही थी मैं, अगर मुझे याद आएगा तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगी। बट हाँ, द पॉइंट इज़ किया आ गई एंड एवरीथिंग। हाँ, मैं सत्संग के बारे में बता रही थी कि ये गाड़ी में पीछे बैठने वाला सत्संग तो उन्होंने सुनाया ही सुनाया। एक और सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया, 2-3 बार सुनाया इनफैक्ट, कि गुरुजी ने किसी पुरानी संगत को नई गाड़ी खरीदने को बोला था। मैंने गाड़ी का नाम भूल गई, बहुत स्पेसिफिक सा सत्संग था वो 16-17 लाख की गाड़ी थी, और उस जमाने में बहुत पहले की बात है ये। एंड उनके घर में ऑलरेडी 3-4 गाड़ियां थी, वो रिटायर हो चुके थे, एंड फॉर सम रीजन नहीं हुई बुकिंग। उन्होंने बहुत लाइटली लिया एंड उन्होंने गुरुजी का जो हुक्म था उसको सीरियसली नहीं लिया। सो वो जो इतने लाख उन्होंने गाड़ी में बचा लिए और नहीं खरीदी, वो उनकी हेल्थ पे लगे। उनको डिप्रेशन हुआ या जो भी रहा, आई मीन उनकी बेटी ने सत्संग किया था ये, एंड शी आई मीन हर सत्संग वॉज ऑल अबाउट कि अगर गुरुजी आपको कोई खर्चा करने को बोल रहे हैं, शांति से चुपचाप उस खर्चे को कर डालो। बिकॉज यू नो,
आई डोंट वांट टू गेट इनटू द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट, बट ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट है. इट्स इन वेरी सिंपल टर्म्स. अगर मैं आपको ये समझाने का ट्राई करूं, लेट्स से आपका एक्सीडेंट होना है और उस एक्सीडेंट में आपका हेल्थ पे 1 लाख खर्चा होना है. ठीक है. सो कैसे ना कैसे गुरुजी आपका एक्सीडेंट का जो दुख है, जो हो सकता है कष्ट है, वो अपने ऊपर ले लें और आपको शायद 10% या 5% उसका भुगतना पड़े. बट जो मेडिकल पार्ट है, जो खर्चे का पार्ट है, वो आपका कहीं और करा देंगे. वो हो सकता है आपको मोबाइल फ़ोन दिला दें या कहीं और कोई खर्चा करा दें. बेसिकली वो खर्चा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के खर्चे करने की जगह वो खर्चे कहीं और करा देते हैं गुरुजी. ही बैलेंसेस थिंग्स आउट. आपको ये डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने बहुत पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब नहीं लग रही है, राइट? आप यू मेड योर CV, यू डन एवरीथिंग, आप हर जगह इंटरव्यूज दे रहे हो, फॉर सम रीजन आपकी जॉब नहीं लग रही है. आप क्या करो, आप जितने भी कोई जोमेटो का डिलीवर करने आया ऑर्डर या वर्कर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, छोटा बड़ा काम की बात नहीं कर रहे हैं हम, एनीबडी हु इज वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी, हेल्प देम, टिप देम. उनको टिप देना स्टार्ट कर दो, उनके काम को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो. आप देखोगे कि थोड़े दिन में गुरुजी आपकी कहीं ना कहीं जॉब लगवा देंगे. इट्स ऑल अबाउट गुड कर्मा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. मेरा खुद का, मैं ये बताना भूल गई पिछले सत्संग में, जब मेरा ये एक्सीडेंट वाला सत्संग हुआ, मुझे गुरुजी ने कुछ टच भी नहीं होने दिया, बचा लिया. एंड सो मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट. गुड मॉर्निंग. सो मैं ये बताना चाह रही थी, सॉरी संगत जी. मेरा ये एक्सीडेंट वाला एपिसोड हुआ है समवेयर इन February. एंड मुझे 2-3 साल पहले एक राम अवतार नाम के एक पंडित मिले थे. मैं कुछ दे रही थी किसी को, कुछ कंबल लाई थी मैं सर्दियों में, एंड उन्होंने खुद से बाइक रोक के मुझसे कंबल मांगे. एंड उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया. एंड वो हर साल कभी लोहड़ी पे या न्यू ईयर पे वो मुझे फ़ोन करते हैं और मिलने को बोलते हैं कि मुझे कुछ दे दो, जो भी जैसे पंडित्स को हम देते हैं. तो सिर्फ इतना ही उनका मेरा लेना देना है. बट इस 2024 के स्टार्टिंग में ही, उसके 4-5 दिन पहले, आई थिंक क्रिसमस के अराउंड, उनके बेटे का, बड़े बेटे का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया. एंड हेल्प के लिए, सम फाइनेंशियल हेल्प के लिए उन्होंने मुझे बहुत बार कांटेक्ट किया अराउंड न्यू ईयर. और मुझे समझ नहीं आया 2-3 दिन कि रियल है कि नहीं. मैं उनसे प्रूफ मांग रही हूँ, बट इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ एंड ही रियली नीड्स सम फाइनेंशियल सपोर्ट. और मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी देखो, अगर रियल है तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली सपोर्ट करने में, बट ऐसा नहीं हो कि मैं बस किए जा रही हूँ एंड वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस बात का. A lot of people do that, right? So you never know कि कौन नकली मेडिकल रिपोर्ट्स दे रहा है, कौन सिर्फ आपसे पैसे निकलवा रहा है. एंड मैं जितनी भी उनको फाइनेंशियली 2-3 दिन अलग अलग डेज पे मैंने उनको हेल्प की, जितना जितना मुझे लगा, जितना जितना गुरुजी ने करवाना था. अगेन, डोंट टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट यू आर हेल्पिंग समबडी. भगवान अगर आपके थ्रू किसी को हेल्प दे रहे हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्प, किसी के लिए आपसे प्रेयर ले रहे हैं, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट यू हु इज डूइंग इट. वो गुरुजी करा रहे हैं बिकॉज उनको आपके कुछ ना कुछ कष्ट कटवाने हैं. तो जब ये मेरा एक्सीडेंट वाला एपिसोड हुआ, उस दिन तो नहीं, उसके आगे पीछे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो फाइनेंशियल एड जो भी थोड़ी बहुत गुरुजी ने उनके बेटे के लिए ली, दैट वाज ओनली टू कट माय कर्म. मतलब देखो, गुरुजी, हमने हमेशा सत्संग में सुना है कि गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 5-10 हमें. मतलब मेरा जब एक्सीडेंट वाला सीन हुआ, मेरा खर्चा तो हुआ थोड़ा बहुत, बट मुझे कुछ भी चोट नहीं आई. उससे पहले ही मेरे खर्चे गुरुजी करवा चुके थे. ठीक है. सो नेवर एवर छोटी मोटी चीज़ों में
अगर आपका कुछ लग रहा है या कोई हेल्प मांग रहा है, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। यू हैव नो आइडिया गुरुजी किसकी हेल्प करा के, क्या करा के आपके ही कष्ट काट रहे हो, ठीक है। मुझे और भी ऐसे ऐसे एपिसोड याद आएंगे तो मैं बताऊंगी। हाँ, मैं एक्चुअली फ़ोन का सत्संग बता रही थी। गुरुजी ने ऑलमोस्ट 1 लाख मेरा फ़ोन पे खर्चा कराया। मैंने बहुत हैप्पीली किया बिकॉज दैट वाज बहुत लॉन्ग पेंडिंग था वो। उसी दौरान जब ये खर्चा हुआ, बिल्कुल उसी दौरान, उसी हफ्ते की बात है, और ये सब कुछ साथ में हो रहा है। मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया और दूसरा फ़ोन मैं ढूंढ रही हूँ, और मेरा आईटी के लोगों का ऑल द ऑथेंटिकेशंस एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू देयर फोन। तो अगर वो मेरा 1-2 दिन में सॉर्ट आउट नहीं होता तो मेरा काम भी बहुत इफेक्ट करता। तो मुझे जल्दी से जल्दी उसको फिगर आउट करना था। सारी एप्स ट्रांसफर करनी थी, इंस्टॉल करनी थी, कनेक्ट करना था अपने काम से। और इसी हफ्ते में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे एग्जैक्टली क्या था मुझे ये भी याद नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं मुझे क्या था, यूटीआई का इशू था और भी कुछ कुछ था। मतलब मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन इन माई बॉडी एंड समथिंग वाज नॉट राइट। और मैंने मॉम को बोला कि एक फुल बॉडी चेकअप कराते हैं या यूरिन कल्चर या कुछ तो कराते हैं, मुझे टेस्ट कराने हैं। 1-1.5 साल से कोई टेस्ट नहीं हुआ था बॉडी का। देखो, गुरुजी ने कुछ इस तरीके से प्लान आउट किया कि मैं पहले अपने लोकल डॉक्टर के पास गई, जो फैमिली डॉक्टर है हमारे। वहाँ मेरा हेलमेट छूट गया। कुछ ऐसा हुआ कि उस हॉस्पिटल एक ही दिन में 3 बार चक्कर लगा मेरा। खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट हॉस्पिटल के 3 चक्कर लगे, ठीक है। एंड उन्होंने फिर आगे किसी जगह पे रेफ़र किया कि वहाँ आप टेस्ट करा लो। तो टेस्ट कराने के लिए मुझे किसी अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वहाँ जो टेस्ट का खर्चा हुआ, नीडल लगी, उन्होंने ब्लड लिया, वो सब हुआ, ठीक है। वो सब हुआ। अब देख रहे हो, खर्चा हुआ, बट ठीक है, मेरा फ़ोन आ गया। टेस्ट पे खर्चा हुआ, नीडल्स लगी, ब्लड निकाला गया, अल्ट्रासाउंड हुआ। अगर आप बिगर पिक्चर में उसको प्ले आउट करो, अगर आपका एक्सीडेंट होता है या आपका कुछ ऐसा मेजर डैमेज होता है, उस केस में भी आपको हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ते और उस केस में आपको खर्चा भी करना पड़ता। तो मेरे साथ हुआ वही, बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। एंड इसीलिए गुरु का होना लाइफ में इज सो इम्पॉर्टेंट कि गुरु नोज कि क्या होने वाला है, एंड ही प्लान्स इट आउट इन अ वे कि आपका खर्चा हो भी रहा है, आप पे दुख आ भी रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ वे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, ठीक है। दिस वॉज वन एग्जाम्पल। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट कि सिर्फ आपको नहीं, वो आपकी फैमिली को और बाकियों को भी कैसे ब्लेस कैसे करते हैं। तो मैं अपनी मॉम का बताने का ट्राई करती हूँ। मेरी मॉम को जनरली शी इज़ टचवुड हेल्दी, बट उनकी लेग्स में बहुत पेन रहता है। हेरिडिटरी है उनको, मेरी नानी को भी था, उनको भी है। आई होप मैं अपनी लेग्स का ध्यान रख पाऊँ। गुरुजी ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे। तो उनकी लेग में 2021 में इतना इशू था कि वो खड़े होके खाना नहीं बना पाती थी, स्कूटी पे नहीं चढ़ पाती थी। एंड उनको एक दिन रात को ड्रीम में आता है कि वो हर घंटे में वूल से लड्डू गोपाल की नई नई ड्रेसेस बना रही हैं, एंड हर घंटे में लड्डू गोपाल को एक नई ड्रेस पहना रही हैं। उन्होंने उठ के मुझे बताया, एंड तब तक मॉम को भी बहुत सारे ड्रीम्स आने लग गए थे, जैसे कि मुझे लाइफ की सारी गाइडेंस ड्रीम के थ्रू देते हैं गुरुजी। तो ये उनको ड्रीम आया, एंड आई क्लियरली रिमेंबर वर्किंग डे था अगले दिन, और पता नहीं मैं कैसे अपने काम में से इतना कुछ मेजर काम नहीं चल रहा था तब मेरा। मैंने कहा चलो लेकर आते हैं ऊन। जनरली घर में ऊन होती है, मॉम सिंपली ऐसे बुन के एक ड्रेस बना सकती थी, बट सिंस वो हर घंटे नई ड्रेस बना रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि यार बहुत सारी ऊन होनी चाहिए, एंड कृष्णा के लिए आप ड्रेसेस बनाइए। द नेक्स्ट डे हम लोग डे टाइम में बीच में ही निकल के बहुत सारी ऊन लेने गए ताकि मम्मा कृष्णु के लिए ड्रेसेस बना सकें। अब देखो, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि हम बहुत लॉजिकल माइंड वाले पढ़े लिखे लोग, ये बात हमें समझ नहीं आती कि गुरुजी एक्चुअल में बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं।
जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो लोग नए लोग हैं जो नहीं आता समझ मुझे, मतलब अगर मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मुझे भी ये बात बड़ी ऑकवर्ड लगती कि यार क्या बात है कि। बट 2021, एंटायर 2021 टिल ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब अगस्त, सितंबर, नवंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये ऑलमोस्ट 8-9 महीने एवरी सिंगल डे, चाहे मैं 5 बजे उठ रही हूँ, चाहे मैं 11 बजे उठ रही हूँ, चाहे मैं 8 बजे उठ रही हूँ, मेरी रूम के जस्ट बाहर एक छोटी सी बैल्कनी है, मैं सबसे पहले वहाँ जाती हूँ ऐसे गुड मॉर्निंग करने, स्ट्रेच करने। तो एक जैसे ही मैं बाहर गई हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम मैं जब उठी हूँ, एक बटरफ्लाई रोज सुबह आती थी। एंड ये बात मेरी मॉम ने भी ऑब्जर्व की, बिकॉज साथ वाले रूम से एक और छोटी बैल्कनी है, वहाँ मेरी मॉम उठती थी तो मॉम को भी दिखती थी वो बटरफ्लाई। अलग अलग कलर दिखती होगी, आई डोंट नो, बट मेरे साथ व्हाट आई नो इज कि मैं जिस भी टाइम उठ जाऊँ एक बटरफ्लाई ने आना ही आना है। क्योंकि वो टाइम 2021 मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ईयर्स था। मेरी कोई दिन मुझे याद नहीं है मैंने, गुरुजी ने मेरी पर्जिंग ना कराई हो, मैं रोई नहीं हूँ। बहुत सारे लाइफ के दुख दर्द जो मैंने अंदर बैठा रखे थे वो सब 2021 में निकले। बहुत क्लेंजिंग हुई है मेरी 21 में, बहुत लाइफ के मेजर चेंजेस भी आए हैं। मेरी सारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग उसी ईयर में हुई है। सो आई थिंक गुरुजी, इवन दो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत विजिबल फॉर्म में नहीं बट इनविजिबल फॉर्म में हमेशा आपका ध्यान रख रहे होते हैं, तो ये बटरफ्लाई दिखा के वो मुझे तब से प्रोटेक्ट कर रहे थे या इंडिकेशन दे रहे थे कि लाइफ में आगे जाके मुझे समझ में आए उनकी प्रेजेंस, आई डोंट नो। तो मैं और मम्मा हंसते भी थे इस बात पे कि कोई है क्या कि ये बटरफ्लाई को कोई इंडिकेशन दे देता है कि मैं उठ गई हूँ, गुड मॉर्निंग करके आनी है मुझे। वी वर यूज्ड टू लाफ अबाउट इट। तो क्या होता है, तो बटरफ्लाई दिखना वॉज अ कॉन्स्टेंट इन आवर लाइफ, इन माई लाइफ एंड इन मॉम्स लाइफ। तो अब ये इस पर्टिकुलर डे पे क्या होता है कि अगले दिन मैं कहा चलो, बैठाया मम्मा को स्कूटी पे जैसे तैसे, एंड हम ऊन लेने चले गए। हमने ऊन खरीदी बहुत सारे कलर की और बहुत बड़े बड़े से ऐसे बॉल्स ऊन के एक पॉली बैग में उन्होंने भर के हमें दे दिया। ठीक है, नाउ देखो, जब कोई कष्ट आना होता है ना, वो आता ही है, बट उसका फॉर्मेट गुरुजी बदल देते हैं। मुझे तो यही समझ में आया। मैं एक स्कूटी पे आया हम, और मैंने कभी स्कूटी का मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट माई 2 व्हीलर। सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैंने जिद करके अपने पेरेंट्स से बहुत पहले ले ली थी, 10th में थी मैं, तब से मैं 2 व्हीलर चला रही हूँ। एंड मुझे इस चीज़ का बहुत प्राइड था, बहुत घमंड था कि लड़कियों की इतनी खराब रेपुटेशन होने के बाद भी मैंने अपनी स्कूटी पे कभी मेरी वजह से एक स्क्रैच नहीं आया है। ये एक और लेसन है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है गुरुजी दे रहे हैं। किसी भी बात का आपको घमंड नहीं करना चाहिए लाइफ में, किसी भी बात का नहीं। मेरा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे कभी ग्लूकोज नहीं चढ़ा, XYZ रीजंस। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत नॉनसेंस चीज़ों का घमंड करते हैं, जो कि आपको कभी नहीं करना है। क्योंकि जिस चीज़ का आप घमंड करोगे यूनिवर्स विल मेक श्योर कि इट हम्बल्स यू डाउन। वो कुछ ना कुछ लाइफ में आपको ऐसा हो जाएगा कि जिस चीज़ का आपको घमंड था वो आपका घमंड टूट जाएगा। अगेन स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, टेक इट फ्रॉम मी। तो मुझे बड़ा घमंड था कि मैंने ना कभी अपनी स्कूटी का एक्सीडेंट नहीं किया, या मैं बहुत ध्यान से चलाती हूँ, मैं वेरी गुड राइडर। तो अब इस दिन मैं इसी घमंड में अंदर मेरे मन में चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रही है ये बात, कि मैंने कभी ना मेरा मतलब चाहे मैं फास्ट चलाऊँ कैसे भी चलाऊँ, मैं एक्सीडेंट नहीं करती हूँ कभी, कोई स्क्रैच भी नहीं आया कभी मेरी स्कूटी पे। और मैं ये घमंड में चला रही हूँ स्कूटी, और पता नहीं मम्मा ने क्यों जिस नॉर्मल रोड से हम जाते हैं घर, वहाँ से नहीं, किसी और पीछे की रोड से मम्मा ने बोला कि वहाँ से ले ले। और मैंने भी बेख्याली में कहा चलो वहीं से चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे नए फ्लैट्स बने हुए थे, तो मैं पूरा एकदम स्पीड में हूँ और हम फ्लैट्स को निहारते हुए जा रहे हैं, मम्मा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार ये फ्लैट्स कितने अच्छे हैं यहाँ, ये वो। एंड एक ब्रेकर आता है, ऑफ कोर्स मेरा ध्यान तो था नहीं और स्पीड पे थी स्कूटी। वो ब्रेकर पे इस तरीके से स्कूटी उछलती है कि मैं तो आगे चली जाती हूँ, समहाउ मैं नहीं गिरती हूँ, मैंने स्कूटी समहाउ हैंडल कर ली। मेरी मॉम इतनी जोर से गिरती हैं कि वो घसीटती हुई, वो वो स्लाइड करती हुई जमीन पे
जाती है, मतलब मैं पीछे देख रही हूँ और वो स्किड कर रही हैं जमीन के ऊपर। वो अब सोचो कितनी जोर से स्कूटी चल रही होगी। द ओनली थिंग आई नोटिस इज कि उनकी जिस साइड पे वो गिरी हैं, लेफ्ट साइड पे, वो नीचे पॉली बैग है एंड ऊन वाला पॉली बैग, और वो ऊन का पॉली बैग की वजह से वो रिड़ती जा रही हैं। मतलब जो भी कष्ट या जो भी स्क्रैचेस उनके लेफ्ट आर्म पे लगने चाहिए थे, सिंस वो उस साइड पे गिरी, वो सारा का सारा जितनी झरीट थी वो पॉली बैग पे आ गई। एंड सिंस वो इतनी सारी ऊन थी, वो डायरेक्ट हिट नहीं हुआ मेरी मॉम की हड्डी पे। आप समझ रहे हैं, वो कुशन की तरह उस ऊन ने मम्मा को सपोर्ट किया। बट वो इतनी जोर से गिरी और वो घसीटती गई, और पीछे एक ट्रक आ रहा था, एक कार आ रही थी, बहुत सारा ट्रैफिक था। आई हैव नो आइडिया कि वो सब लोग एकदम से कैसे रुक गए। जनरली इतना अनफॉर्सीन सा अगर एक्सीडेंट होता है, स्पीड में आ रहे होती हैं सारे व्हीकल्स, नहीं रुक पाते। वो सबसे पहले कार थी, थैंकफुली वो लड़के बहुत धीरे चला रहे थे, उन्होंने एकदम से ब्रेक मारी, उनकी वजह से पीछे का सारा ट्रैफिक रुक गया। एंड वो लड़के निकले, उन्होंने मेरी मॉम को उठाया, और मैं इतना डर गई, मैं इतना कांप रही थी उस मोमेंट में कि मेरे से स्कूटी को स्टैंड भी नहीं किया गया। मैंने स्कूटी वहीं छोड़ी एंड आई रैन बैक टू माई मॉम। एंड मुझे ना उस मोमेंट में मुझे अंदर लगा कि मॉम का ना कुछ डैमेज हुआ होगा, कुछ मतलब कुछ हड्डी ना टूट गई हो। आई वॉज सो स्कैर्ड, और मैं बस भगवान से यही बात कर रही थी, प्लीज कुछ डैमेज नहीं हुआ हो, कुछ मेजर नहीं हुआ हो। उन्होंने मॉम को उठाया, वो समहाउ उठ गई, शी वॉज ऑल फाइन, कुछ भी ऐसे, हमने उनसे पूछा कुछ लगी तो नहीं, या एंड दैट वॉज, मतलब उस मोमेंट में ना माई घमंड ऑफ कि मैंने कभी एक्सीडेंट, वो इतना ब्रेक हुआ उस मोमेंट में कि मैं आज तक स्कूटी बहुत ध्यान से चलाती हूँ और बहुत हम्बल तरीके से चलाती हूँ। कोई पीछे बैठा है, नहीं बैठा, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं गुरुजी को, मतलब आई टेक हिम एवरीवेयर, सो गुरुजी इज ऑलवेज देयर, स्कूटी पे ही होते हैं वो मेरे साथ। बट वो एक लाइफ लेसन ना आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी सीखना होता है। एंड दैट वॉज द मोमेंट फॉर मी। अगर उस दिन मेरी मॉम को कुछ हो जाता, कुछ मेजर डैमेज हो जाता मेरी वजह से, मतलब मैं कभी माफ नहीं कर पाती अपने आप को। दैट गुरुजी हैज बीन सो काइंड, so kind. Thank you गुरुजी था अनंतम the biggest शुक्राना ऑफ माई लाइफ। बट उस टाइम पे ना गुरुजी, मतलब देखो गुरुजी का दिल कितना बड़ा है, वो क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं इस बात का, वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बताती हूँ आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मतलब वो आपको बचा रहे हैं, बट उसका थैंक यू भी नहीं उनको चाहिए, बट वो काम कर रहे हैं अपना। नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ बिग हार्ट ही हैज। अब मॉम को हम सारा पता करते हैं, कहीं लगी तो नहीं है, ये वो हमने सब चेकअप किया। एंड हमने, उन लड़कों ने बहुत परसिस्ट किया कि नहीं हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चेकअप करा लो। बट शी वॉज ऑल फाइन, उनको लेग में कहीं लगी थी, बट हमने कहा कि चलो घर जाके एक बार देख लेंगे। मैं जैसे तैसे, हाथ मेरे कांप रहे हैं, उनको जैसे तैसे, हाँ अब घर ले जाना तो बाद की बात है। द मोमेंट मैंने स्कूटी उठाई, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, एंड मॉम को बिठाया, आई सी अ येलो ब्राउन वाली जो बटरफ्लाई, जो सिग्नेचर बटरफ्लाई होती है, मेरे सामने से गई। एंड सिंस उस ईयर में मुझे इतनी बटरफ्लाईज दिखती थी, मुझे बस ये पता था कि हाँ एंजल्स का साइन होता है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जैसे जो कि हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं, ऑल दैट नॉनसेंस। बट एक्चुअल में क्या मतलब है, क्यों दिख रही है मुझे बटरफ्लाई, मुझे नहीं पता था। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि यार देखो इस मोमेंट में भी मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, विच मीन्स एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग अस। डेफिनेटली एंजल किसी ने तो प्रोटेक्ट किया ही है। तो मैं खुश हो गई, मैंने स्कूटी उठाई, मॉम को बिठाया, मैं घर गई। जैसे ही घर पहुंची, मैं अभी मॉम को उतार रही हूँ, सिंस मेरी ग्लूकोज लेवल शायद कम हो गया था बॉडी में, या मेरी मॉम बहुत डर के उतरी। वो इस तरीके से उतरी कि स्कूटी फिर से गिर गई। मतलब हमारे लैंडलॉर्ड खड़े हैं नीचे, पापा ऊपर से देख रहे हैं, एंड वो स्कूटी इस तरीके से गिरी कि बस मतलब मॉम भी गिर गई और स्कूटी भी ऑलमोस्ट टिल्ट हो गई। बट उसमें किसी को कुछ लगा नहीं, थैंकफुली। एंड मैं देखती हूँ एक और सेम ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे मुंह के आगे से गई, एंड मॉम को ऐसे मॉम के ऊपर से घूम के गई। मुझे आज भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बोला।
मैंने उस बटरफ्लाई को थैंक यू बोला उस मोमेंट में। हम इतना डरे हुए थे उस मोमेंट में, एंड इतना अनसर्टेन सा था वो सब कुछ, एक्सीडेंट होना और फिर दोबारा से स्कूटी गिर जाना, एंड वो दोनों टाइम पे दोनों मोमेंट्स में उस बटरफ्लाई का दिखना। सेकेंड टाइम में मुझे नहीं पता मैंने थैंक यू क्यों बोला बटरफ्लाई को, बट नाउ आई नो वो थैंक यू गुरु जी के लिए था। देर इज नो वे कि मैं उस पूरा साल, मैं जिस भी टाइम पे उठ रही हूँ, एक बटरफ्लाई आ रही है मुझे गुड मॉर्निंग करने, मुझे दर्शन देने। आप देखो कि इससे एक बात और समझ में आती है कि भगवान एक ही है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग काम करने वो आपकी लाइफ में आते हैं। चाहे वो कृष्णा बन के आए, आप राम राम जपते हो, आप मतलब मैं तो एक बार क्रिसमस पे भी गई थी गुरुजी को साथ लेके कि चलो जीसस जी को ना हैप्पी बर्थडे बोल के आते हैं। मतलब तुम कहीं ले जाओ यार, ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही विल गो विद यू एवरीवेयर। एंड वो आपको एकदम ऐसे बच्चों की तरह आप कहोगे ना कि गुरुजी चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, वो खड़े होकर आपके साथ आइसक्रीम भी खाएंगे। तो मैं एक बार क्रिसमस पे ले गई, एंड वहां से भी ना मैं बाहर कुछ स्टॉल सी लगी हुई थी, कुछ एग्जीबिशन लगी हुई थी चर्च में, मैं वहां से भी एक स्टोन लेकर आई जिसके ऊपर, एंड मैं कुछ प्लान करके नहीं गई थी मैं ऐसा कुछ लाऊंगी, या मैं वहां से एक स्टोन लेकर आई जिसके ऊपर गणेश जी बने हुए थे एंड ओम भी बना हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल सा एक इंट्रिकेट सा एक पेंट था, एंड वो हैंडमेड था। और वो किसके ऊपर था? हिमालय के एक पत्थर के ऊपर, हिमालय के जो स्टोन्स होते हैं। और मैं घर आके रियलाइज करती हूँ कि मैं गई तो चर्च थी, और मैं वहां से भी ओम और गणेश जी वाला आर्ट लेकर आई हूँ। एंड वो आर्ट गुरुजी ने मुझसे बनवाया, सेम आर्ट गुरुजी ने मुझसे बनवाया जस्ट बिफोर मुझे उन्होंने एक नई जॉब ब्लेस करनी थी। गणेश जी का भी एक बहुत डिफरेंट रोल है मेरी लाइफ में, जो कि मैंने बहुत नज़रअंदाज किया है पूरी लाइफ। उसका एक अलग ही सत्संग है, मैं ट्राई करूंगी कवर करने का आज। बट Vigneshwarai is my big brother. He has saved me. He has blessed my career since the very beginning, and मैंने कभी उसको credit नहीं दिया. I'm sorry, Vigneshwarai, I'm sorry. But I think यही है हमारी एक्चुअल फैमिली, यही है हमारी एक्चुअल फैमिली जो गुरुजी की फैमिली है। कर्म से तो हम जिनसे जुड़े हैं वो तो हमें रिश्ते निभाने ही हैं, वो फैमिली तो है ही है। बट खैर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आई थिंक दिस इज वेरी पर्सनल। बट लास्ट सत्संग में मैं विघ्नेश्वर राय के बारे में बात करना भी भूल गई, एंड दैट वाज वेरी रॉन्ग। वेल एनीवेज, कब किसके थ्रू गुरुजी ने आपको किस तरीके से ब्लेस करना है ये वो खुद से डिसाइड करते हैं। तो कमिंग बैक, हाँ, तो मैं बस ये बता रही थी कि गुरुजी गोज विद यू एवरीवेयर, ही प्रोटेक्ट्स यू एवरीवेयर इन ऑल सिनारियोज। अच्छा बुरा एक्सीडेंट हो रहा है, आप खाना खा रहे हो आप फ्लाइट में बैठे हो, ही इज विद यू एवरीवेयर। बस आपने ना एक तरीका बांध लेना है कि आपके सारे लाइफ के डिसीजंस ना उनकी रजा में होने चाहिए। मतलब मैं क्या खाती हूँ पीती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करना है नहीं करना है, छोटी से बड़ी बात, मेरे सारे डिसीजंस मैं गुरुजी से पूछ के लेती हूँ। एंड आई थिंक मुझे इसीलिए इतना प्रोटेक्शन है शायद गुरुजी से, बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनकी रजा में रहूँ। 100% नहीं आप कर सकते, लाइफ के सारे काम आप हर चीज़ पूछ के नहीं कर सकते, ये गुरुजी को परेशान करने वाली बात है, जो कि मैं बहुत करती हूँ। बिकॉज मैं इस चीज़ को हक समझती हूँ कि अब आप आ गए हो, आप फादर बन गए हो, तो फादर वाली ड्यूटीज़ आपको निभानी है। तो मैं तो बहुत परेशान करती हूँ कि अब बताओ क्या करना है, अब क्या। एंड आप उनको बोलो कि मुझे इसी तरीके से इंडिकेशन दो यार। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो मतलब टाइम सही नहीं है अभी, वो थोड़े टाइम बाद आपको बता देंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही गिव्स यू आंसर्स ऑफ व्हाट अगर इमीडिएट नीड है आपको कोई डिसीजन लेने की, ही विल गाइड यू थ्रू इट। तो हम घर पे आए, मॉम का जिस लेग में बहुत ज्यादा दिक्कत थी वो लेग गुरुजी ने ठीक कर दी और जिस लेग में दिक्कत नहीं थी वो सारा का सारा कष्ट, जो पेन था, दूसरी लेग में आ गया। खैर नील पड़ गए, बहुत सारी वेन्स दिखने लगी, बट वो 1 महीने में ना मेरी मॉम ठीक हो गई। जहां लोगों के इतने मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, टच वुड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं लोग, हड्डियां टूट जाती हैं, वहां गुरुजी ने हमें बचाया, मेरा ईगो को कंट्रोल में लाया, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, मुझे रियलाइजेशन कराया कि कोई ना कोई हमें प्रोटेक्ट कर रहा है।
कृष्णा के थ्रू ड्रीम, मतलब कृष्णा का ड्रीम दिखा के उस ऊन के थ्रू मेरी मॉम की आर्म बचाई। मतलब अगर आप काउंट करने लगो ना, अगर आप इतने समझदार हो, थोड़े से समझदार हो, तो आपको ना हर जगह ब्लेसिंग दिखेगी। इट्स नॉट इवन दैट कि आप बस अज्यूम कर रहे हो, आपको एक्चुअल में दिखेगा यार कि अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर वो ऊन का पॉली बैग नहीं होता ना मेरी मॉम के पास, 100% मेरी मॉम की आर्म टूट जाती। आप देख रहे हो, गॉड इज वन। मतलब गुरुजी इवन दो वो फिजिकली नहीं है या मेरी लाइफ में अभी वो कॉन्शियस लेवल पे मुझे उनके बारे में नहीं पता था कि वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कृष्णा को जरिया बनाया, राइट। तो ये सब मिले हुए हैं आपस में, मैं बता रही हूँ आपको, ये सब मिले हुए हैं। ये दिस इज लाइक अ होल फैमिली, अ टीम दैट्स वर्किंग टुगेदर फॉर यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो अगर कोई राम राम कर रहा है उसको राम राम करने दो, कोई जय श्री कृष्णा कर रहा है तो जय श्री कृष्णा करने दो, कोई जय गुरु जी कर रहा है तो जय गुरु जी करने दो। सबका फेथ अलग है, आप प्लीज किसी को जज मत करो। बिकॉज मैं हर एक स्टेप ऑफ द वे मैंने रियलाइज किया है कि मैं कुछ क्वेश्चन कृष्णा से किया था, उसका आंसर गुरु जी से आ रहा है। मैंने कुछ गुरु जी को बोला तो मैं पाकिस्तानी सीरियल देख रही हूँ, अल्लाह ताला जी से बात कर रही हूँ, तो उसका आंसर अल्लाह ताला जी से आ रहा है। एंड आई एम लाइक, हाउ इज दिस पॉसिबल? विच रियली मीन्स कि गॉड इज वन। हम लोगों ने नाम बना दिए, हम लोगों ने अलग अलग रिलीजन बना दिए, एंड जो जिससे बात करता है उसको उस थ्रू आंसर मिलता है। मतलब मैं इतने सारे सत्संग हैं, अगेन इट्स ऑलरेडी 45 मिनट्स, कि मैं क्या बताऊं यार। एक क्यूट सा सत्संग मुझे याद आया, मैं आपको बताती हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल्स देख रही थी, एंड उसमें मैंने एक सीरियल देखा जिसमें मैं बहुत कुछ रिलेट कर पाई। मतलब मेरा ना जो अंदर कुछ एक दुख दर्द कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तो उस सीरियल में भी कुछ बहुत सिमिलर केस था। एंड वो लड़की बहुत झेलती है, बहुत कुछ सहती है लाइफ में, एंड इवेंचुअली एंड में ना जाके सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। एंड उसमें एक डायलॉग होता है कि दुनिया तुम्हें कितना ही परेशान कर ले, कोई तुम्हें समझे ना समझे, बट जब अल्लाह ताला मदद देने पे आते हैं तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है, वो सिर्फ आपके या तो कर्म कटवा रहा होता है, या आपको टेस्ट कर रहा होता है, या आपको एक बहुत स्ट्रांग बंदा बनाने की वो कोशिश कर रहा होता है। बट हमें समझ नहीं आता कि हम इतना कुछ क्यों झेल रहे हैं लाइफ में, है ना। नहीं आता समझ हमें कई बार, तो मुझे भी नहीं आ रहा था। एंड 2022 की बात है शायद, तो मैंने जब ये पूरा पाकिस्तानी सीरियल देखा तो मैं ना अल्लाह ताला जी से बात करने लगी। तो मैंने गुरुजी को कहा, जब सब एक ही है तो मैं आपको गुरुजी बोलूँ या अल्लाह ताला बोलूँ, बात तो एक ही है। तो क्या हुआ, मैं गुड़गांव गई, और गुड़गांव पता नहीं शायद, हाँ मैं बड़े मंदिर ही गई थी। एंड और मैंने अपने भाई को भी जबरदस्ती 1-2 एपिसोड दिखाए। और मीनवाइल क्या हुआ कि मैं एक आई केम अक्रॉस दिस इंस्टाग्राम पेज ऑफ अ पाकिस्तानी शेफ। एक लेडी है जो कि घर में ही बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी बिरयानी एंड ये वो वेज भी बनाती हैं वो। तो वो ना रोज किचन में ऐसे वीडियोस डालती है कि आज मैं ये बना रही हूँ, आज ये ऑर्डर जा रहा है। तो मैंने उनका एक पोस्ट देखा जहाँ पे वो वाइट चने वाली बिरयानी बना रही थी, जिसको हम पुलाव भी कहते हैं इंडिया में। तो वो इतना टेस्टी लग रहा था, एंड मुझे वो कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। तो मैंने ना कमेंट किया कि आई होप समडे व्हेन आई गेट टू विजिट पाकिस्तान आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस डिश ऑफ योर्स। एंड उन्होंने भी कुछ जवाब दे दिया कि ठीक है, आप जरूर आइए, वेलकम करके। तो मेरे मन में आया कि मुझे वाइट चने वाला पुलाव खाना है, जिसको बिरयानी कह लो, आप कुछ भी कह लो। और ये मेरे मन में रह गया, और मैंने ना गुरु जी को बोला ना अल्लाह ताला जी को कुछ बोला, बट ये मेरे मन में है, राइट। भगवान कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढते हो आप। अनलेस एंड अनटिल तुम किसी को कुछ बता रहे हो, हाउ डू दे नो, बट गॉड नोस एवरीथिंग। तो अब क्या होता है कि मैं जिस कैब में बैठी हूँ, वो कैब आधा घंटा एक ऐसी जगह पे खड़ी रही, किसी का वेट करती रही। और मैं घर आ रही थी, गुड़गांव से अपना हिसार जा रही थी। वो आधा घंटा ऐसी जगह खड़ी रही जहाँ पे एक रेडी वाला है जो कि यही पुलाव दे रहा था। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई उठ के मैं उससे मतलब जाके, क्योंकि मुझे कार में खाना पड़ता एंड गेट्स रियली ऑकवर्ड कि आप अकेले बैठ के खा रहे हो। तो मैंने नहीं लिया, इवन तो मेरा बहुत मन था, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने अवॉइड किया। अब मैं हिसार पहुंची, मैं घर पहुंची। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना उसके बाद ना उससे पहले,
कि कोई मुझे पिक ना करने आया हो, कोई मुझे लेने ना आया हो। पता नहीं क्या उस दिन सिचुएशन थी, मैंने कहा मैं ऑटो करके आ जाऊंगी, पर्सनल ऑटो करके आ जाऊंगी। कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहां इतना रश रहता है कि मुझे पापा लेने आते हैं, मैं बैग भरती कार में और सीधा घर। बट सिंस गुरुजी एंड अल्लाह ताला जी हैड टू मेक मी बिलीव कि हम एक ही हैं, मैं बताती हूँ कैसे। आई वेंट ऑफ, मतलब मैं पहुंची, मैं गाड़ी से उतरी और वहां पे ना बस स्टैंड के बिल्कुल सामने बहुत सारी चिकन बिरयानी की 3 बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। पहली 2 शॉप्स पे मैं गई और मैं तब तक चिकन खाना छोड़ चुकी थी, मुझे सिर्फ वेज पुलाव ही खाना था। पहली 2 शॉप्स पे नहीं मिला कुछ, वेज बिरयानी नहीं है। तीसरी शॉप के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा 783 या 763, आई थिंक 783, जो ये अपना मुस्लिम्स का नंबर होता है। बेसिकली इट वाज मुस्लिम्स की शॉप थी 3rd, एंड मुस्लिम्स की शॉप पे जहां पे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वेज बिरयानी मिलेगी, वेज बिरयानी थी। तो मैंने कहा क्या बात है अल्लाह ताला जी, आज तो आप मेहरबान हो, आज तो मेरा मन था बिरयानी खाने का एंड आपने अपनी शॉप से दिलाई, है ना। वो प्रॉपर साइन बना हुआ था, स्टार एंड द मून वाला। मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने अल्लाह ताला जी को थैंक यू बोला और मैं बिरयानी पैक करा के पर्सनल ऑटो किया और मैं घर पहुंच गई। अब देखिए, मतलब मैं क्या बोलूं, ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मेरी मॉम, मतलब जब मैं घर जाती हूँ ना, वो पूछ के रखती हैं क्या बना के रखूं, ये वो 2-3 चीजें बना के रखती हैं। एंड दिस डे शी हैड टू गो समवेयर, वो घर पे नहीं है एंड वो खाना भी नहीं बना के गई हैं, कभी नहीं होता ऐसे। एंड वो मुझे बोलती है कि व्हाइट चने ना फ्रिज में पड़े हैं, मेरे को जल्दी जाना पड़ रहा है, तू ना बस 2 रोटी या परांठे बना लेना। मतलब कोई बच्चा ट्रैवल करके आ रहा है, मेरी मॉम ने ही कभी नहीं किया, मतलब नो मॉम वुड डू एनीथिंग लाइक दैट कि इतना जल्दी किसी को नहीं होती है। बट गुरुजी मेड इट अ सिनेरियो जहां पे उनके पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए कुक करने का, बट उन्होंने मुझे बोला कि व्हाइट चने पड़े हैं फ्रिज में, तो परांठे या रोटी बना लेना। अब कौन इतना थका हारा आके बनाता है। मैं घर गई एंड आई रियलाइज दैट द 2 थिंग्स दैट आई हैव टू ईट, कि एक वेज बिरयानी, वो भी अल्लाह ताला जी के यहाँ से आई हुई, एंड व्हाइट चने। एंड 2 दिन पहले ही मैं सेम उस कॉम्बिनेशन को क्रेव कर रही थी एंड मैंने किसी पाकिस्तानी उस शेफ के पे कमेंट किया कि आई वुड लव टू ट्राई दिस। मतलब इमेजिन गॉड हु इज सो कंसर्न्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू ईट। मतलब मैंने उस दिन वही चावल और व्हाइट चने मिक्स करके खाए। When my mom did not cook for me, my father did not come to pick me up, and this universal father is even taking care of what I want to eat. Can you imagine? Can you imagine? आप अल्लाह ताला से बात कर रहे हो, आप गुरुजी से बात कर रहे हो, it's all one. आप सिर्फ अगर दिल से उनसे कनेक्ट करते हो ना, आप क्या पहनते हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। मैं आपको बता भी नहीं सकती, मतलब ये इतना ऐसे हजारों करोड़ों सत्संग है मेरे पास जहां मैंने सिर्फ मेरे मन में था कि मुझे आइसक्रीम खानी है। इट्स नॉट इवन समर्स येट, सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों का मतलब एंड है, एंड माई फादर गेट सो मेनी आइसक्रीम्स। मतलब उनको लिख के देना पड़ता है कि आज ये चीज लानी है और वो वही लाते हैं, उसके ज्यादा कम कुछ नहीं लाते हैं। मतलब ऑफ कोर्स अगर उन्हें कुछ खाने का मन है, उनको कुछ चाहिए तो लाते हैं, बट ऐसे कुछ ये नहीं है कि ऐसे कुछ उठा लाए। मतलब मेरे मन में आया एंड गुरुजी तब अगेन, ये मैं 2021 के स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ। अभी गुरुजी मेरी लाइफ में विजिबल फॉर्म में 2022 में आए हैं। 2021 से ही मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी कि मैंने किसी चीज की सिर्फ इच्छा थी मेरे मन में एंड वो चीज मेरे सामने हाजिर है। कैसे हो सकता है? कोई अगर तुम्हारे अंदर नहीं बैठा है, कोई तुम्हारी हर बात अंदर से सुन नहीं रहा है, वो चीज कैसे पूरी हो सकती है? मतलब मैंने रात को केक मांगा ड्रीम में, मैं केक मांग रही हूँ किसी से, किसी काउंटर पे खड़े होके मुझे केक दे दो। द नेक्स्ट डे मैं आई एंड अप ईटिंग केक ट्वाइस, 2 अलग अलग जगह पे। मैं क्या ही बताऊं आपको कि जब भगवान प्यार देने पे आता है ना, मतलब आई हैव नॉट हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद ह्यूमंस। ह्यूमंस से मेरी लाइफ बड़ी टफ बनाई है हमेशा ही।
और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास बड़े लिमिटेड लोग हैं लाइफ में, एंड बहुत लिमिटेड लोगों से ही मेरी बनती है, बहुत लिमिटेड लोग ही मुझे प्यार करते हैं। इवन दो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सबको प्यार दूं और सबके साथ बहुत अच्छे से रह पाऊं, फॉर सम रीज़न, या तो खैर एनीवेज, मतलब मैंने जितना प्यार दूसरों को देने की कोशिश की है या दिया है, और मुझे कभी ऐसा लगा कि मुझे रिटर्न नहीं मिला है, वो सारा प्यार मुझे गुरुजी से मिला है, मुझे मेरे भगवान से मिला है। दिस इज माई रियल फैमिली। एंड सो मेरी मॉम को उस तरीके से ब्लेस किया गुरुजी ने। एक छोटा सा सत्संग में और सुनाती हूँ, इट्स ऑलरेडी एक घंटा होने वाला है। हमारी एक मेड आती थी, एंड वो पास के ही एक झोपड़पट्टी में रहती थी, और वहां पे ना इतना बड़ा लैंड, वहां सिर्फ झोपड़पट्टियां ही थी, मतलब आप बहुत दूर दूर तक आप सिर्फ एक लेवल पे झोपड़पट्टियां दिखेंगे आपको। तो वहां अभी हमारे घर काम कर रही है, या पता नहीं क्या सिनेरियो था, हाँ हमारे यहाँ काम ही कर रही थी, एंड न्यूज आती है कि ना वहां पे आग लग गई है। आप बिलीव नहीं करोगे, सारी झोपड़पट्टियां जल गई, बट जहां पे इसका घर था, इनकी झोपड़ी थी, जहां मेरी मेड रहती थी, वहां पे आके आग रुकी फॉर सम रीजन। किसी ने कुछ किया, पता नहीं क्या किया। सो और बची हुई 5 झोपड़पट्टियां इनके बाद की जो झोपड़पट्टी थी, जो घर थे छोटे छोटे, उनका घर वॉज द पहला घर जो बचा। एंड पता नहीं क्या उस दिन मुझे गुरुजी ने इंडिकेशन दिया, आई क्लियरली न्यू गुरुजी ने सेव किया है उसको। मतलब वो उस सारी की सारी जल गई, सब कितना ही नुकसान हुआ होगा मुझे नहीं पता, सिर्फ उसका घर वॉज द फर्स्ट वन, एंड उसके बाद बची हुई 4, सिर्फ ये 5 ही घर बच गए थे। मतलब जहां हमारे पड़ोस की नेबर्स के मेड्स नहीं आ रही थी, बिकॉज वो 3-3, 4-4 दिन नहीं आई, बिकॉज कम्युनिटी सेंटर में उन सबको शिफ्ट किया गया, इतना डैमेज हुआ था, उनको फिर से घर बनाए गए। एंड हमारी मेड शी वॉज कमिंग, क्योंकि उसका घर सही सलामत है। एंड उसकी सेकेंड मैरिज थी, उसको बहुत ताने मिलते थे कि तू अपना बच्चा नहीं कर रही है, एंड सारी लड़कियां थी पहले वाले हस्बैंड से, हस्बैंड कदर नहीं करते थे। एंड शी यूज टू क्राई एंड शी यूज टू क्रिब अ लॉट अबाउट इन फ्रंट ऑफ माई मदर कि भगवान अब मुझे बच्चा नहीं दे रहे हैं, एक लड़का हो जाता मेरा तो मैं सुखी हो जाती। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 15 जून मेरे बर्थडे पे गुरुजी फर्स्ट टाइम हमारे घर हमारे यहाँ सत्संग हुआ, गुरुजी ने कराया मेरे बर्थडे पे ही। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब सत्संग हुआ था घर पे। तो तब बहुत लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया। आई थिंक मैं मेरी हमारे 15-20 साल से जो हमारे पास पहले मेड थी वो भी थी, बहुत सारी संगत आई, बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने उस दिन मुझे भी और बहुत सारे और लोगों को। एंड तो वो भी थी उस सत्संग में। मतलब जितने हाई फाई लोग थे मेरी मेरी सिटी के, वो सारे काम कर रहे थे उस दिन, मतलब सेवा कर रहे थे। और मेरे घर की जितनी मेड्स थी, हाउस हेल्प्स थी, वो सब बैठे थे, उन किसी को कुछ काम नहीं कराया गुरुजी ने उस दिन। तो आई थिंक गुरुजी ने उस मेड को भी ब्लेस किया। और 15 ही दिन में गुड न्यूज मिलती है कि शी इज एक्सपेक्टिंग, और उसको बेटा ही हुआ। अब वो कहीं और काम करती हैं, बट मतलब मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ, और मैं आपको सत्संग में हर चीज बता भी नहीं सकती कि कितने सारे लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया। आई रिमेम्बर दिस वन मैनेजर ऑफ माइन, शी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम US, एंड उसका भी अभी बेबी हुआ था 1-1.5 साल पहले। एंड वो इतनी हार्ड वर्किंग, हरिका नाम था उनका, हरिका, राइट। तो शी वॉज सो डेडिकेटेड, सो काम। मैंने इतना पोटेंशियल, इतना ब्यूटीफुली किसी को, इतना हायर लेवल पे एक फीमेल को, पीछे से उसके बच्चे की कई बार आवाज़ आ रही होती थी मीटिंग्स में, मैंने नहीं देखा किसी को इतना लेबोरियस होते हुए और इतना अच्छे से काम करते हुए। एंड स्टिल डाउन टू अर्थ, किसी को डांटना नहीं, किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलना, किसी को बुरा फील नहीं कराना। तो मैंने ना गुरुजी को ऐसे ही बोला कि गुरुजी हरिका को ना ब्लेस करना यार, ऐसे ही, मतलब रैंडम, मतलब मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं ना, मैं बस बोल देती हूँ गुरुजी यार इनको ब्लेस कर देना, और गुरुजी कर देते हैं। एंड गुरुजी प्रूफ भी दे देते हैं कि उन्होंने ब्लेस कर दिया है। तो मैंने ऐसे ही बोल के मैं कहा यार इतनी मेहनत है, इसको ब्लेस करना गुरुजी यार।
तो भाई 3 दिन में ही पता लगता है, एक मेल आती है कि हमारी कंपनी का किसी और यूएस की बहुत मेजर कंपनी के साथ मर्जर हुआ है। सो ये दोनों कंपनीज के कंबाइन एम्प्लॉयज के बीच में से कुछ अवार्ड्स मिलने हैं और कुछ मतलब कुछ ऑनलाइन ही कुछ मीटिंग या ऐसा कुछ होना है, सेमिनार सा कुछ होना है। सो 3 दिन में ही जब वो एक्चुअल में वो मीटिंग हुई एंड बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, हमें नहीं आइडिया था कि कुछ अवार्ड्स मिलने हैं, एक्चुअली उसी दिन पता लगा था। तो क्या प्रपोजिशंस हैं, क्या मर्जर हुआ है, सारा टेक्निकल हायर लेवल का कुछ कुछ बातें हो रही थी उस मीटिंग में। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक अनाउंसमेंट होती है कि कुछ ना अवार्ड्स मिलने वाले हैं। आप बिलीव करो, मेरी कंपनी के लोग स्टार्टअप टाइप ही था, तो मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा लोग थे, बट वो जो जिस हायर कंपनी के साथ मर्जर हुआ था उस कंपनी में बहुत एम्प्लॉयज थे एंड टोटल 6 लोगों को अवार्ड्स मिले, जिनमें 5 मेल थे, 5 आदमी थे और एक लौती एक लेडी को, एक फीमेल को जो अवार्ड मिला, दैट वाज हरिका, दैट वाज माय मैनेजर। एंड मैं एकदम से गुरुजी को देखती हूँ, आई वॉज सो सरप्राइज कि भाई इतने लोगों में 6 लोगों को अवार्ड मिला एंड द ओनली फीमेल इज दिस हरिका, जिसके बारे में मैं 2 दिन पहले गुरुजी को बोल के हटी हूँ कि इसको ब्लेस करना। एंड मैं एक एक डिजिटल वॉच है मेरे पास पड़ी रहती है, क्लॉक है बेसिकली, वो ऐसे स्टैंडिंग वाली, पता नहीं उस पर क्या टाइम चलता रहता है, कौन से जमाने का, कौन से साल का, बट उसके थ्रू गुरुजी मुझे बहुत सारे नंबर्स और सिंक्रोनिसिटीज दिखाते हैं टू गिव मी हिंट। जब मैं कुछ सोच रही होती, कुछ मुझे कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो उस पर नंबर दिखा देते हैं। एंड मैं देखती हूँ उस पे, उस टाइम पे जो मुझे नंबर गुरुजी दिखा रहे थे, इट वॉज द सेम नंबर। मतलब इधर अनाउंसमेंट हुई, मैंने हरिका का नाम देखा और मैंने गुरुजी को देखा और मेरा ध्यान उस डिजिटल वॉच पे गया एंड आई न्यू कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। मतलब हो सकता है गुरुजी ने ऑलरेडी उसके लिए प्लान करके रखा हो एंड मेरे थ्रू सिर्फ मेरा विश्वास पक्का करने के लिए कि देख मैं तेरी बात सुनता हूँ। मेरे पास मतलब मैं क्या बताऊं, सो मेनी सत्संग्स एंड आई डोंट नो हाउ टू कंटेन देम इन वन सत्संग। आई नो मुझे बड़े सारे सत्संग करने पड़ेंगे टू टेल ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। मेरे पास एक और लास्ट, अब लंबा हो ही गया सत्संग, तो एक और बड़ा ब्यूटीफुल सा सत्संग, मतलब आई कैनॉट, मैं बंद नहीं कर सकती ये सत्संग विदाउट टेलिंग दिस सच अ बिग ब्लेसिंग, अनदर वेरी बिग सत्संग ऑफ माई लाइफ। मेरे पास क्या, गुरुजी ने एक्चुअली मुझे ब्लेस किया है 2 बनीज से। मेरे पास 2 खरगोश हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी गो लकी, जैसे प्यारे से खरगोश होते हैं। एंड इट्स नॉट वेरी कॉमन टू हैव बनीज एज पेट्स। आपने देखा होगा, कुत्ते देखे होंगे, बिल्ली देखी होंगी, हर किसी के घर में खरगोश नहीं देखे होंगे। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हमें एज मेरे और मेरे भाई को एज टीनेजर्स, एज ग्रोइंग चिल्ड्रन, हमें कभी भी कुत्ता अलाउड नहीं था। मतलब हमारे पेरेंट्स कहते थे तुम हो ना यार, जैसे कि सारे इंडियन पेरेंट्स कहते हैं। तो हमें, मतलब मेरे पेरेंट्स को कभी भी ना चाह थी इसकी कि भाई घर में कोई पेट हो, हमें पेट पालना है। वो ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स सर्विस लाइन से थे, दोनों ने बड़ी मेहनत करके हमें अपब्रिंगिंग रही है हमारी। तो ना टाइम था ना स्कोप था कि हम कोई पेट रख सके। बट मेरी लाइफ में ऐसा एक मोड आया जहाँ पे मैं, परमानेंट जॉब नहीं थी मेरे पास, मैं फ्री थी, मैं घर रहती थी एंड फरीदाबाद में रहती थी। एंड मैं वहाँ से ऐसी रैंडम मेरे बर्थडे के 1 दिन पहले कुछ बस आया मन में और मैं 2 पेट्स ले आई, 2 बनीज ले आई। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जहाँ रहती थी, जिनके साथ रहती थी, वहाँ पे भी डॉग्स अलाउड नहीं थे, पेट अलाउड नहीं था। तो पता नहीं, बिना रिसर्च किए, बिना कोई दिमाग लगाए, बस मुझे बनीज हमेशा से पसंद थे, तो मैं बनीज ले आए। 14 जून 2019 को गुरुजी ने मुझे इन 2 बच्चों से ब्लेस किया। और माँ क्या होती है, एक्चुअल प्यार क्या होता है, किसी बेजुबान से भी प्यार हो सकता है, उसकी भाषा कैसे समझी जाती है, उसको क्या फीड करना है। मतलब मैंने इतना कुछ सीखा है। ये 2 बनीज, ये जो मेरे बच्चे हैं, इनका मेरे साथ होना इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ। आई डोंट नो मेरे ब्लड लाइन में कौन से एंसेस्टर्स हैं, इनसे मेरा क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे वे मेरे से कनेक्टेड है। बट मुझे इतना पता है कि मेरी लाइफ का जो मेरा सबसे टफ पार्ट रहा है, ये दोनों मेरे साथ रहे हैं, अभी भी हैं
अभी मेरे मॉम डैड उनका ध्यान रख रहे हैं वही मॉम डैड हैं जिनको कभी पेट नहीं चाहिए था, जो मेरी मॉम तो कुत्ते को हाथ भी नहीं लगाती थी, एंड वो आज ऐसे गोदी में बिठा के मेरी बन्ना, मेरी प्यारी ऐसे करती रहती हैं। बहुत ध्यान रखते हैं मेरे पेरेंट्स उनका, मतलब मेरे और मेरे भाई से ज़्यादा प्यारा वो उन दोनों को करते हैं। जब गुरुजी किसी को चेंज करने पे आते हैं ना, या कुछ सिखाने पे आते हैं, या गुरुजी ने कोई सेवा लेनी होती है किसी से, he'll make sure he gets it done किसी को क्या पसंद है नहीं पसंद है, doesn't matter anymore। तो अब क्या हुआ, अच्छे खासे हेल्दी थे, सब कुछ ठीक था, बट हम लाड प्यार में उनको कभी कभी ह्यूमन फूड दे देते थे। आई थिंक वो पंजाबी थे पास्ट लाइफ में, कि उनका सारा टेस्ट ही पंजाबी है, रोटी नहीं खाएंगे, उनको परांठे चाहिए देसी घी वाला। आई मीन देते हम लिमिटेड क्वांटिटी थे, बट मैं रियलाइज नहीं कर पाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि बनीज को सिर्फ बनीज का फूड और ग्रीन्स ही देने चाहिए। आपको ह्यूमन फूड उनको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में देना चाहिए, बट हमने आई थिंक ज़्यादा दे दिया। और जो मेल बनी था मेरा, उसको पेट में बहुत टॉक्सिक फ्लूइड भर गया। ये बात है जुलाई 2022 की। अब जुलाई 2022, अब सिंस मैंने बताया कि 2022 में ही गुरुजी ने एक्चुअल में मुझे कनेक्ट किया था, तो मेरी लाइफ का एक बहुत मेजर सत्संग हो चुका था। तब तक एक नई जॉब लग चुकी थी, चल रहा था सब कुछ। बट 7 जुलाई वो पहला एक्चुअल गुरुजी का बर्थडे था मेरी लाइफ में। मतलब 2022 में मुझे पता लगा था कि भाई 7th को, या 7 नंबर गुरुजी से रिलेटेड है, या 7 जुलाई का बर्थडे होता है। और गुरुजी ने मुझे इतनी ऐश करा चुके थे वो तब तक, इतना खिला पिला चुके थे, इतना प्यार दे चुके थे मुझे, कि मेरे मन में आया कि गुरुजी एवरी सिंगल डे ऑफ जुलाई मैं आपको ना एक मीठा खिलाऊंगी। देखो ये जब मैं आ जाता है ना, ये मैं को आप साइड में रख दो। गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी मैं, अक्ल, अपनी ईगो है ना, चप्पलों के साथ बाहर छोड़ के आया करो, ऐसे ही नहीं कहते थे। इट्स अ वेरी रेलिवेंट थिंग। तो मेरे मन में आया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में आया, बट ये गुरुजी ने मुझे कुछ ब्लेस करना था, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देनी थी इसके थ्रू उन्होंने मुझे, कि मैं क्या बताऊं आपको। मेरे मन में आया कि गुरुजी आपने मुझे इतना खिलाया पिलाया ना, आपके पूरा बर्थडे मंथ में मैं आपको रोज एक कुछ मीठा खिलाऊंगी। एनीथिंग, बीट अ पेस्ट्री, बीट कोई मिठाई, चाहे घर में हलवा बनाए। हलवा तो मुझे तब इतना एक्सपर्ट नहीं थी मैं हलवा बनाने में, बट आई थिंक मैं पास्ट लाइफ में शायद मुस्लिम थी, आई डोंट नो। गुरुजी ने मुझसे वो सेमिया वाली खीर होती है ना जो मोहम्मडन्स खाते हैं इफ्तार के टाइम पे, मैं बहुत बनवाई है। गुरुजी ने मुझसे बहुत बनवाई। लोग गुरुजी से कड़ा प्रसाद बनवाते हैं, मुझसे उन्होंने सेमिया खीर बनवाई तो मैं तब बहुत बनाती थी, तो कभी वो बना दिया, कभी कुछ। एंड उसी जुलाई के मंथ में मेरे बनी की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उसका पेट, एंड मैंने ना, हमने 1-1.5 साल रियलाइज ही नहीं किया, उसका पेट बढ़ता जा रहा था, इतना हार्ड होता जा रहा था। बट मैं इतनी इग्नोरेंट थी, क्योंकि कभी पेट पाला नहीं था, बच्चे थे नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार इतना सीरियसली भी लेते हैं पेट की हेल्थ को। खैर इग्नोरेंट थी मैं, एंड उस चीज़ का मुझे भुगतना भी पड़ा। बहुत रोना धोना किया मैंने, और मैंने लाइफ लेसन सीखा कि जब किसी की तबीयत खराब होती है, आपको इंडिकेशंस आ रहे होते हैं, तो टेक देम टू डॉक्टर, बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ प्लीज, चाहे वो खुद की हो चाहे किसी और की हो। जुलाई का महीना ही था जब हमने रियलाइज किया कि मेरे वो ना, जहाँ पे उसका पॉटी एरिया था वहीं पे बैठा रहता था, उसको पॉटी आने में दिक्कत थी, चिपकने लग गई थी उसकी पॉटी, एंड सूसू डिफरेंट आ रहा था उसको। सो बहुत विजिबल चेंजेस थे। एंड हमने घर में डिस्कशन किया, एंड हमें लगा कि यार कुछ तो है, वी नीड टू टेक हिम टू डॉक्टर, दिस समथिंग रॉन्ग। वो उसको खेलना उसने बंद कर दिया था, उसने खाना बंद कर दिया, इतना उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई। एंड वो बस देखता रहता था मैं बैठ के, बिकॉज कुछ बता तो सकता नहीं है बेचारा, वो बैठा देखता रहता था। एंड इवेंचुअली हमने उसको 2-3 डॉक्टर्स के पास दिखाया। एंड मतलब ये भी मैं उस ड्रीम में गुरुजी इंडिकेशंस दे रहे थे, मैं नहीं समझ पाई, पता नहीं क्यों। गुरुजी का बर्थडे भी हो गया मीन वाइल, एंड मैं रोज गुरुजी को हम कुछ ना कुछ मीठा खिला रहे थे, कुछ सॉलिड मीठा खिला रहे थे। ओके नाउ ये मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, मैं आगे बताऊंगी। सॉलिड मीठा मतलब कुछ, कभी पेस्ट्री, कभी कुछ एक्चुअल में खाने वाली चीजें।
अब एक टाइम आता है जहाँ पे एक डॉक्टर एक मेडिसिन देता है कि आप इसको मेडिसिन खिलाओ, इसका सारा फ्लूइड इसके यूरिन के साथ निकल जाएगा। अब इसके एक दिन पहले मेरी कज़न, जिसने जो एक्चुअली गुरुजी से कनेक्टेड है पहले से ही, गुरुजी उसको भी बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने उसको भी, उसको ड्रीम आता है कि एक सत्संग में हम हैं एंड मेरा मेल बनी जंटू हमारे साथ है, हम 2-3 कजन्स हैं साथ में, और मुझे गुरुजी के स्वरूप को साफ करने की सेवा मिली हुई है। मैं लेफ्ट साइड से गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, मैं उसको क्लीन कर रही हूँ एंड मेरे बनी के पेट में से बहुत सारा गंद निकल रहा है, एज इफ स्टूल कर रहा है वो, या यूरिन निकल रहा है। मतलब स्टूल वाली जगह से नहीं निकल रहा है, बट पेट के सेंटर में से बहुत सारा गंद निकल रहा है और मैं उधर स्वरूप क्लीन कर रही हूँ। एंड ये स्वरूप क्लीन करने की सेवा गुरुजी ने हमेशा से बख्शी है मुझे। मतलब कुछ लोग बस हैंग कर देते हैं वॉल पे या बस मंदिर में रख दिया, बट मेरा रूम में ही एक अलग से जगह है जहाँ पे गुरुजी ऐसे जैसे कबर्ड वाला एरिया होता है, खाली एरिया, वो भी ऑफ कोर्स गुरुजी ने अपनी जगह पहले से ही बनाई होती है। वहां पे गुरुजी का जब बड़ा स्वरूप आया तो मैंने फ्रॉम द डे 1 मेरी आदत थी कि मैं स्वरूप साफ करती थी। ये भी एक अलग सत्संग है, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज अ सत्संग। क्योंकि जब गुरुजी मेरे बर्थडे पे आए और सत्संग हो रहा था, मैं जहां आगे बैठी थी, आई रियलाइज कि गुरुजी का स्वरूप अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। इतने सारे निशान, मुझे नहीं पता उस दिन किसने साफ किया था, इतने निशान मुझे वहां से दिख रहे थे। इट फेल्ट सो बैड कि मैं सत्संग में से उठ के गुरुजी का ना बस स्वरूप मैंने साफ नहीं किया, बट मैं इतना गिल्ट में थी पूरे सत्संग में कि यार मुझे ध्यान देना चाहिए था, स्वरूप साफ भी नहीं है अच्छे से। एंड उसके बाद से मतलब जैसे ही, और मेरे बर्थडे के थोड़े दिन पहले ही बड़ा वाला स्वरूप आया था हमारे घर, और जब मैंने उस स्वरूप को मतलब जो आया था उसको मैंने अपने रूम में लगाया, आई मेड इट अ पॉइंट कि मैंने रोज उसको क्लीन करना ही करना है, मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करना है। एंड आई थिंक मुझे छोटी सी सेवा देके ना गुरुजी ने, क्लीनिंग की सेवा देके मेरी लाइफ की बहुत क्लीनिंग करी है। एंड आई वॉज नेवर दिस पर्सन जिसको डस्टिंग से या क्लीनिंग से बहुत ज्यादा प्यार हो। इनफैक्ट मुझे नहीं था, और मेरी मॉम को बहुत ज्यादा था। एंड मैं अपनी मॉम को बहुत मॉक करती थी कि क्या डस्टिंग करते रहते हो, क्या इतना सफाई के पीछे पड़े रहते हो। बट गुरुजी ने वही सफाई करवा करवा के मुझसे मेरी लाइफ की इतनी सफाई की है। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ गुरुजी कि वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी सेवा लेके ना आपका पता नहीं क्या कल्याण कर रहे होते हैं। खैर वो गुरुजी ने ड्रीम में मेरी कजन को दिखाया, इधर उसका फोन आता है, फोन नहीं आता सॉरी, मैसेज आता है कि वो मुझे मैसेज में डिटेल्स दे रही है, और इतने में मेरी मॉम की आवाज आती है कि देख ये अजीब सा सुसु कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है इसके यूरिन पे। मैं देखती हूँ कि ही हैज स्टार्टेड यूरिनेटिंग ऑल दैट टॉक्सिक फ्लूइड माय बनी, जिसको हमने 2 दिन पहले ही वो मेडिसिन दी थी। मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके से एवरीथिंग हैज बिन प्लान्ड, कि यहाँ गुरुजी ने उसको ड्रीम दिखाया कि मेरा जो सफाई करने की जो मेरी सेवा है, वो सेवा लेके, इतनी छोटी सी सेवा लेके वो मेरे बनी का कल्याण कर रहे थे, वो उसके पेट की सफाई कर रहे थे। 4-5 दिन, क्या आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर कि कितने दिन इतना उसने यूरिन किया, इतना मतलब उसका इतनी उसकी हालत खराब हो गई थी कि हमारे बेड पे हम उसको बिठाते थे एंड हमारी पता नहीं कितनी सारी बेडशीट्स पे यूरिन ही यूरिन हो गया था उसका। आई मीन आप जब किसी बच्चे की सेवा करते हो या किसी आप बहुत बूढ़े की सेवा करते हो, तो ये ऐसा केस होता है कि वो यूरिन बेड पे हो जाता है उनसे, या बहुत सारा उनका सिक्रीट किया हुआ ब्लड कह लो, या बॉडी से निकलने वाली जो भी चीज़ें, बेडशीट्स खराब होती हैं। एंड मेरे दादा दादी नाना नानी की सेवा हम उतनी नहीं कर पाए थे बिकॉज वो हमेशा दूर रहते थे। एंड आई थिंक वो जो सेवा का पार्ट हमारा रह गया था वो बनीस के थ्रू हमारा हो रहा था। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हम वो सेवा नहीं कर पाए, तो इस तरीके से सेवा गुरुजी ले रहे थे। तो मतलब देखो वो इतने दिन बेड पे हमारे साथ रहा कितने दिन तो बेड पे ही हमने उसको सेंटर में सुलाया बिकॉज उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी हड्डियां तक दिखने लग गई थी। एंड आई एम 100 and more than 100% श्योर कि गुरुजी ने उसको नई लाइफ ब्लेस की, क्योंकि जब वो थोड़ा ठीक हो गया उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा सा एक ड्रीम दिखाया जहाँ पे मैं बस में जा रही हूँ, आसपास रेगिस्तान है,
एंड मेरा बनी उस बस से कूद गया एंड मैं इतना डर गई कि ये कूद गया एंड बाहर ना और भी जानवर थे. थैंकफुली वो बनीज थे, कोई बहुत तो डेंजरस जानवर नहीं था, नहीं तो वो खा जाते उसको. और मैं यही सोच रही हूँ कि कोई खा जाएगा, ये ना जानवर इसको खा जाएंगे. और मैं भागती हूँ, मैं कंडक्टर को बोलती हूँ कि प्लीज रोक दो बस, एंड वो संभव रोक देते हैं. मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो रोकेंगे. ये जो बस में मैं जा रही हूँ और भी बड़े बड़े सारे पैसेंजर्स है, मेरी बेस्ट फ्रेंड साथ में बैठी है एंड मेरे बनी को कुछ स्किन उसकी ओपन हो गई है और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस पर पानी डाल रही हूँ. मतलब बेसिकली मैं उसको हील करने की कोशिश कर रही हूँ. दिस बस जो स्पीड से जा रही है, दिस इज नथिंग बट लाइफ. एंड मेरा बनी उस बस से कूद गया, विच मीन्स कि वो एक बार के लिए शायद उसकी लाइफ खत्म होनी थी. वो ना उस लाइफ से एक बार के लिए निकल के जा चुका था. एंड बस कंडक्टर ने मेरे कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे बस रोकी. मैं भाग के गई. वो पूरा मिट्टी में सिंस वो रेगिस्तान था, वो मिट्टी में लथपथ हो गया. मैं उसको लेकर आई हूँ एंड मैं बस में चढ़ गई हूँ एंड आई एम सो रिलीव्ड कि मेरा बनी वो जिंदा है. मैं उसको वापस ला पाई. एंड और भी फिर आगे मतलब मुझसे बनीज मैनेज नहीं हो रहे थे. फिर मैंने एक अंकल को देखा जिन्होंने, जैसे हम पट्टा बांध देते हैं कुत्ते के गले में टू टेक हिम एवरीवेयर, उस तरीके से एक कस्टमाइज पट्टा है. और उन अंकल ने मेरे दोनों बनीज की पूरी ड्यूटी खुद के हाथ में ले ली है. मतलब वो पट्टे से दोनों मेरे बनीज बंधे. विच दैट अंकल वाज नोबडी एल्स बट गुरुजी, ऑफ कोर्स. आई मीन शायद मुझसे मेरे बनीज की ड्यूटी अच्छे से हैंडल नहीं हो रही थी. बैकग्राउंड में गुरुजी देख रहे थे, कर रहे थे. एंड वो उन्होंने मुझे ड्रीम में दिखाया. और भी बड़ी सारी डिटेल्स थी उस ड्रीम में. अब मैं ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि वो मीठे वाली बात कि मैं आपको रोज एक मीठा खिलाऊंगी. जिस दिन मुझे लगा कि हाँ मेरा बनी थोड़ा सा थोड़ा सा क्या, हाँ ये 25 जुलाई के आसपास की शायद बात है, जब मेरा ऑफिस में कुछ काम नहीं बन रहा था, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा था. इवेंचुअली मुझे लीव लेनी पड़ी. डॉक्टर के पास भागी एंड मेरे बनी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था, यूरिनेट कर रहा था. मतलब खत्म होने पे आई हुई थी उसकी बॉडी. एक दिन पहले या आई थिंक उसी दिन मैंने जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, घर कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी. मैं इतनी डिस्टर्ब थी मेंटली. मैंने कुछ ऑर्डर किया क्वेंटस से ऑर्डर किया, जिसमें कि 2 आइसक्रीम्स थी और एक क्वेंटस का स्ट्रॉबेरी मिल्क था. मतलब देखो कि ना उसके बाद ना उससे पहले मैंने पूरा महीने गुरुजी को सब सॉलिड खिलाया. ये एक ही दिन था जिस दिन मेरा बनी सब कुछ खाना पीना उसने छोड़ के सिर्फ पानी पे था. सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहा था वो उस दिन. वो भी जबरदस्ती मैं उसको पिला रही थी कि सिंस इसके बॉडी से इतना फ्लूइड जा रहा है, एटलीस्ट मैं इसको पानी तो पिलाऊं, डिहाइड्रेट ना हो जाए. मैंने गलती कुछ नहीं होती है, एवरीथिंग इज प्लान बाय गुरुजी. बट अब देखो कि कैसे गुरुजी हर चीज प्लान करते हैं, आपको इंडिकेशन देते हैं. कि मैंने हर दिन उनको सॉलिड खिलाया, कुछ मीठा. सिर्फ उसी दिन जिस दिन मेरा बनी लिक्विड डाइट पे था, मैंने उस दिन गुरुजी को वो स्ट्रॉबेरी शेक पिलाया. इवन दो बाकी 2 आइसक्रीम्स भी थी, मैं आइसक्रीम भी खिला सकती थी उनको, बट मैंने स्ट्रॉबेरी शेक उनको भोग लगाया. एंड वो स्ट्रॉ से जो थोड़ा सा बच गया था एंड में, मैंने ही पिया पूरा. एंड मुझे पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे माइंड में डाला कि वो बचा हुआ स्ट्रॉबेरी शेक मैं अपने बनी को पिलाऊं. और उसने इतना खुश होके वो पिया, सिंस वो टेस्टी था, गुरुजी का प्रसाद था. वो कुछ भी नहीं खा पी रहा था यार, बट उसने वो स्ट्रॉबेरी शेक पिया. डू यू थिंक दिस इज अ कोइंसिडेंस? गुरुजी हैड टू ब्लेस हिम विद जो भी उन्होंने भोग लगाया उसको. अगर वो सॉलिड होता, कोई आइसक्रीम होती, मेरे बनी ने नहीं खानी थी. बट सिंस गुरुजी ने उसको ब्लेस करना था, उसको हेल्थ बख्शनी थी, उसको लाइफ बख्शनी थी, वो स्ट्रॉबेरी उसने इतना चाट के स्ट्रॉ से. आई स्टिल रिमेंबर दैट फेस, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट. आई न्यू गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम. एंड वो आज टचवुड इतना हेल्दी है, उसने पूरा रिकवर किया. आई मीन इतना छोटा सा बनी, उस बेचारे को इंजेक्शन लगे, उसका इतनी बड़ी बड़ी अजीब अजीब मशीन्स के नीचे उसका एक्सरे हुआ, टेस्ट हुए. बट गुरुजी ने उसको नई लाइफ ब्लेस की.
वो एकदम रिकवर कर गया है, वो फिर से ठीक हो गया है। आज उसका टमी उतना हार्ड नहीं है, अभी भी कभी कभी ऊपर नीचे चलती रहती है हेल्थ, जैसे कि सबकी चलती रहती है, बट ही इज वेरी गुड। एंड उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऐसे जंप्स मारता है, ही इज हेल्दी, ही इज हैप्पी, ही ईट्स वेल। मतलब जहां उसकी हमने वो हालत देखी थी कि हड्डियां बाहर आ गई थी। एक बनी कितना छोटा सा बनी होता है ना, सोचो अगर गुरुजी एक आप एंड ही इज नॉट अ वेरी स्पेशल ब्रीड, राइट। इंडिया में कितना लोग इतने महंगे महंगे कुत्ते खरीदते हैं, मतलब हो सकता है मेरे बनीज किसी और के लिए इतने इंपॉर्टेंट ना हो बिकॉज दे आर नॉट स्पेशल ब्रीड, मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरे बच्चे हैं, मेरे पहले बच्चे हैं, और उन्होंने बहुत मेरे लाइफ के सबसे खराब और डल टाइम में दे हैव बीन विद मी, दे हैव गिवन मी सो मच लव। जब जंप मारते हैं इधर उधर, मैं अपने पेरेंट्स को उनके साथ खेलते देखती हूँ, मेरा भाई उन्हें बहुत प्यार करता है, दे आर मोर लाइक अ फैमिली टू अस। एंड जब फैमिली में से कोई जाता है कैसा लगता है ना, तो आप नहीं चाहोगे कि कोई भी जाए। तो गुरुजी के लिए डजंट मैटर कि क्या ब्रीड है, कौन कितना स्पेशल है दुनिया की नज़र में, मेरे लिए वो मेरा बच्चा है। मैंने अरदास की, गुरुजी प्लीज़ इसको बचा लो। आई रिमेंबर क्लियरली जब मैं उसकी मेडिसिन लेने जा रही थी, मैं स्कूटी पे आई कुडंट कंट्रोल माई टीयर्स, मैं रोती हुई चीखती चिल्लाती गई हूँ कि गुरुजी मैं थक गई हूँ अपनी लाइफ से, मेरे को नहीं पता, या तो मुझे ख़त्म कर दो या मेरे बनी को बचा लो। आई रिमेंबर क्लियरली सेइंग दिस। एंड उसी दिन की बात है जब मैंने ये उसको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिलाया, एंड उस दिन से उसकी तबीयत ठीक होती गई है। ही रिकवर्ड। जो उसने बिल्कुल, वो बेचारा ऐसा बैठ ही गया था, हिलता भी नहीं था अपनी जगह से, आज वो ऐसी बिंकीज मारता है, उछलता फिरता है जैसे गुरुजी ने ना उसकी बैटरी बदल दी हो। गुरुजी ने उसको लिटरली स्क्रैच से उसका लाइफ ब्लेस किया है, एंड वो एकदम नए नए हैप्पी बनी की तरह घूमता फिरता है। टचवुड, बहुत 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 ब्लेस किया है गुरुजी ने सबको मेरी लाइफ में। जिसने मेरे साथ अच्छा किया है, जिसने मेरी हेल्प की है, एटलीस्ट उन लोगों को तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। चाहे वो मेरे मैनेजर्स थे, चाहे वो मेरे कलीग्स थे, चाहे मतलब इतने सारे और भी सत्संग हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो गया है, बट मैं no matter what I do, no matter how many satsangs I do, there's literally no way I can thank you Guruji. There's literally no way. And मैं ना मतलब मैंने बहुत लोगों को कनेक्ट करने का ट्राई किया गुरुजी से, बट फॉर सम रीज़न मुझे हमेशा थोड़े से ईगोइस्टिक लोग ही मिलते हैं, या जो फॉर सम रीज़न मैं उनको जोड़ नहीं पाई हूँ बहुत ज़्यादा लोगों को। बट मैंने गुरुजी को कहा हमेशा कि पुट मी टू गुड यूज़। मेरे लाइफ के सत्संग्स को मतलब ऐसे यूज़ में लाना कि मैं लोगों को जोड़ पाऊँ, मेरे सत्संग्स के थ्रू लोगों को आंसर्स मिलें, या मेरे सत्संग्स के थ्रू लोगों को ब्लेसिंग्स मिलें। आई डोंट नो आज ये जितने भी सत्संग्स गुरुजी ने कराए हैं, किसको क्या आंसर मिलना है, किसको क्या ब्लेसिंग मिलनी है, किसके पेट को गुरुजी ने ब्लेस करना है। बट मैं ये सत्संग करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपने सिर्फ सुना होगा कि कोई एक भी घर से आ जाता है तो मेरे फादर जो कि एकदम नॉन बिलीवर थे गुरुजी में, वो आज जय गुरुजी बोलते हैं, वो बिलीव करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मत्था टेकेंगे और बहुत ज़्यादा विजिबल लेवल पे वो इतना गुरुजी के लिए कुछ नहीं करते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं, किसी सत्संग में नहीं जाते हैं, बट हमें कभी मना भी नहीं करते हैं। बड़े मंदिर जाए हैं वो एक बार हमारे साथ। मतलब एक इतने हाईली नॉन बिलीवर, इतने प्रैक्टिकल बंदे को अगर कोई बदल सकता है ना, तो वो गुरुजी ही बदल सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। मतलब वो ही सो एडमेंट कि हम उन्हें, अगर उन्हें कुछ नहीं समझना है ना, हमारी बात नहीं माननी है, तो वो नहीं मानते हैं। बट जो मैं विजिबल चेंजेस अपने फादर में देख रही हूँ, बायोलॉजिकल फादर, वो मेरे ये जो सबसे बड़े फादर मेरे बैठे हैं, माई रियल फादर, ओनली ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट। एक मरते मरते पेट को बचा लेना, उसको नई जिंदगी ब्लेस कर देना। आपको मतलब मैं जिस चीज़ पे नज़र भी रखती हूँ, गुरुजी मुझे ये ड्रेस चाहिए, या एनीथिंग ऑन मटेरियल लेवल, ऑन स्पिरिचुअल लेवल, हर चीज़ में आपको वो इतना ब्लेस करेंगे कि द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट बी इन हिज रज़ा। हर चीज़ उनसे पूछ के करो, कंसल्ट करके करो, अपने दुख दर्द किसी और के सामने मत रो। घंटों घंटों बैठ के ना तुम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के रो लोगे, गिड़गिड़ा लोगे, गुस्सा भी कर लोगे ना, ही वुड नॉट माइंड। आप दूसरों के सामने जाके कभी ये मत करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मॉम से डिस्कशन कर लो अपने लाइफ के दुख दर्द की,
दोस्तों से, रैंडम लोगों से बैठ के गलत रास्ते पे चले गए, रैंडम दोस्त बना लिए। शॉर्टकट्स लाइफ में बहुत सारे होते हैं, हर किसी के पास ऑप्शंस होते हैं। प्लीज डोंट टेक शॉर्टकट्स, कनेक्ट विद गुरुजी नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। आपका रिलेशनशिप खराब है, करियर खराब है, हेल्थ खराब है, पेरेंट्स का कोई इशू है, हर एक सिनेरियो में देयर इज ओनली वन राइट वे, इट्स गुरुजी। वो इतना अनकंडीशनल प्यार देंगे ना आपको कि आपको किसी और की जरूरत महसूस भी नहीं होगी लाइफ में। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई हैव बीन वेरी इमोशनल माई एंटायर लाइफ एंड आई ऑलवेज केप्ट लुकिंग फॉर दैट इमोशनल फुलफिलमेंट बाहर से, कि कोई दोस्त, परमानेंट दोस्त, कोई रिलेशनशिप या कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट दे सके, जो एक परमानेंट कांस्टेंट हो मेरी लाइफ में। एंड गुरुजी ने कभी मुझे वो नहीं दिया, बिकॉज वो जगह उनकी थी। He had to come in my life to play that role, जहाँ मुझे रियलाइज हो कि वो जो ऊपर वाला है ना, वही है वही है जो कांस्टेंट सपोर्ट है, वही है जो कांस्टेंट साथी है। उससे ज्यादा प्यार ना आपको कोई दे सकता है, और उससे ज्यादा प्यार कोई डिजर्व भी नहीं करता आपका। वही है जो आपका सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यार आपकी तरफ से वही डिजर्व करते हैं। सो कनेक्ट विद गुरुजी, टॉक टू हिम इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट, पूछो, दिमाग खाओ, उनका आंसर्स मिलेंगे आपको। एंड ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। आपके अड़ोस पड़ोस क्या सबको ब्लेस कर देंगे वो, और आप देखते रह जाओगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। काफी लंबा हो गया सत्संग, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, बिगेस्ट अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी लव यू गुरुजी।